24 तत्व का शरीर है। 24 तत्व के शरीर में 24 प्रकार की नाड़ियां हैं। एक एक नाड़ी 3-3 हजार नाड़ियों से कनेक्ट है। 72,000 इस शरीर में नाड़ियां। उन 72,000 नाड़ियों को एक्टिव करने की विधि, जिनके द्वारा हम सब कुछ जान सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, उस विधि का नाम गायत्री मंत्र है। मतलब 100 साल स्वस्थ रहने की विधि का नाम गायत्री मंत्र है। और जीवन में 64 प्रकार की विद्याएं, जिनके द्वारा हम धन कमाते हैं, मान कमाते हैं, सम्मान कमाते हैं, उसका नाम ओम है। दोनों मंत्रों की चर्चा की अपन ने, और क्यों है ये भी आपको बताया कि एक एक मंत्र का क्या क्या मतलब है। भगवान कृष्ण भगवान 64 दिन उज्जैन में पढ़ने गए हैं और 64 प्रकार का ज्ञान उन्होंने सीखा। और वो 64 प्रकार के ज्ञान का जो बीज है वो ओम है। मतलब ओम का जब हम उच्चारण करते हैं सांस के साथ, जब हम उसका उच्चारण सांस के साथ करते हैं तो वो 64 प्रकार के बीज आपके शरीर में जागृत होते हैं और वो प्रफुल्लित होते हैं। जो जिस फील्ड का आदमी काम कर रहा है, आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं, वो आपके लिए उतना ही उपयोगी है। आप किसी भी काम में काम करें, 64 प्रकार में से किसी एक प्रकार को आप कर रहे होंगे, 2 प्रकार को कर रहे होंगे, 3 प्रकार को कर रहे होंगे। और कोई कृष्ण जैसा विद्वान होगा तो 64 प्रकार को कर रहा होगा, है ना। तो जैसे आपने कहा मैं इतनी विद्याएं मेरे को आती हैं, 40 विद्याएं सीखी हैं, 20 विद्याएं आ गई हैं, 30 है, तो 64 में से एक होने वाली है ना। या 64 में से 30-40 आपने सीख ली होगी, मान लो, है ना। तो उन सारी विद्याओं का आधार क्या है? उन सभी आधार पर हम ये बात कर रहे हैं कि घूम फिर के हम सब विज्ञान पे लब लाएंगे। तो पहले छोटा सा परिचय हो जाए कि हम किस किस चीज को कैसे कैसे काम में लेने वाले हैं और क्यों कैसे कैसे काम करते हैं। तो 2 मंत्रों से हम उच्चारण करके अपने जीवन को इंटेलिजेंट एज वेल एज हेल्दी दोनों हम बना सकते हैं, ठीक है ना। अब स्वर विज्ञान को हम समझे कि स्वर है क्या। तो मैंने बताया नाद और स्वर। अब स्वर में हमारे जो प्राण हैं, क्योंकि जब तक आपका ये हम बैठे हैं जो चर्चा कर रहे हैं सीखने की करने की, कब तक कर रहे हैं? जब तक हमारे में प्राण, श्वास नहीं, प्राण है ना। उस प्राण रूपी ऊर्जा को किस तरह काम में लें, इस्तेमाल में करें कि जो हम चाहते हैं वो सब होने लगे। जो हम चाहते हैं वो सब होने लगे, उस विद्या का नाम स्वर विज्ञान है। अब होती कैसे देखिए आप। सबसे पहले प्राण है, 25वां तत्व। 24 तत्व के पहले 25वां तत्व है प्राण, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। प्राण वो प्रकाश है, प्राण वो प्रकाश है जिस प्रकाश में आगे चल करके जो एक रील डलती है बीच में, उस रील का जो प्रोजेक्शन है वो हमारे मन में होता है। आप यूं समझें कि जब आप सिनेमा देखते हैं तो सिनेमा में पीछे से लाइट होती है और बीच में एक फिल्म होती है और फिल्म पर्दे पर आती है ना। और पर्दे पे हमको चित्र दिखता है। अब इसी चीज को इस तरह समझे सरल भाषा में कि प्राण रूपी ऊर्जा से, प्रकाश से मन और प्राण के बीच में जो स्पेस खाली है वहां हमारे संस्कार रहते हैं। संस्कार मतलब आपके किए हुए कर्म का खजाना वहां रहता है ना। उस खजाने में जो स्मृति ऊपर आती है, स्मृति मतलब जो याद में ऊपर आती है, वो उस लाइट के प्रोजेक्ट में मन में जाती है। वो प्रोजेक्ट में मन में जाती है। मन इंद्रियों में जाता है, इंद्रियां ज्ञानेंद्रियों में जाती हैं,
ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियों में जाती हैं और कर्मेंद्रियां आपसे एक्शन कराती हैं। आप आज यहाँ कैसे आए? किशोर जी ने, किसी ने कहा कि यार आज गुरु जी का प्रोग्राम है, आपको चलना है। किसी ने कहा चलना है, किसी ने कहा नहीं जाना है। उसके मन में वो चित्र नहीं आया, वो नहीं आया। जिसके मन में आया क्या यार चलो देखो क्या होता है, कुछ नया सीखने को मिलेगा, नहीं तो कुछ गप्पे ही करके आ जाएंगे, है ना। तो जिसके मन में आ गया, तो मन में आया तो ज्ञानेंद्रिय में आया, ज्ञानेंद्रिय से कर्मेंद्रिय में आया, कर्मेंद्रिय से एक्शन में आया। मतलब सारी चीजें कहां से शुरू होती हैं? उस प्राण रूपी प्रकाश से मन में आती हैं और मन से ज्ञानेंद्रियों में, ज्ञानेंद्रियों से कर्मेंद्रियों में, कर्मेंद्रियों से एक्शन, और एक्शन में सफलता और असफलता। ये जीवन का आधार है। कोई भी शिक्षा आप लीजिए, आधार वही रहने वाला है, आधार में अंतर नहीं आने वाला। हाँ, अब हमें सीखना क्या है और समझना क्या है, करना क्या है। वो जो लाइट और मन के बीच की जगह खाली है, वहां जो हम प्रोजेक्शन देंगे वही हम सीख जाएंगे। चाहे वो स्वर विज्ञान हो, चाहे वो रेकी हो, चाहे वो डॉक्टरी हो, चाहे वो वैदाई हो, चाहे वो ज्योतिष हो, और चाहे वो कोई भी संसार की विद्या हो, या वो सारी विद्याएं हो, है ना। अब ये सारी विद्याएं उन 6 शास्त्रों में से निकलेंगी जो स्टार्ट में अपन ने जिक्र किया था। वेद, वेदांत, न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग। ये जो 5 विद्याएं हैं, उससे पहले जो 5 शास्त्र के अपन ने जिक्र किए वो थ्योरी है, और योग प्रैक्टिकल। सारे ज्ञान का आधार 164 प्रकार की जो विद्याएं मैंने बताई, 134 प्रकार की जो रजिस्टर्ड विद्याएं हैं, वो सारी मिला लो आप और योग के पलड़े में रख लो, तो उसमें वो सारी की सारी विद्याएं समा जाती हैं। क्यों समा जाती है? कि योग का परिचय लोग ये देते हैं कि जो हम आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, वही योग है। नहीं, योग 194 सूत्र है, 4 पाद है, 4 अध्याय हैं, 4 चैप्टर हैं, और 194 उसमें सूत्र हैं। उन 194 सूत्रों में आपकी तमाम विद्याएं, रेकी, ज्योतिष, संसार में दुख मिटाने की जितनी विद्याएं हैं, वो सारी की सारी उस 194 में उनका एक हिस्सा है। गीता में 18 चैप्टर है, 700 श्लोक है, और हर चैप्टर का नाम योग है। विषाद योग, सांख्य योग, ये योग, वो योग, फलान योग, दिमाग योग। मतलब योग विद्या अगर आपने सीख ली तो सारी विद्याएं उसमें से ही निकलने वाली है, और स्वर विज्ञान भी उसी का एक छोटा सा हिस्सा है, जिसको बहुत बड़ी चीज माना जाता है। और उसमें क्या क्या सीखने वाले हैं स्वर विज्ञान में, आप एक छोटा सा परिचय हम दें आपको। गुरुजी, ओम भूर्भुवस्सुः का पूरा बता रहे थे एक बार। 24 तत्वों का एक मेरी पीछे तस्वीर लगी हुई है, वो वहां से आप फोटो ले जाना उसकी खींच के। एक फोटो 1000 रुपए की है? नहीं, फ्री है। उसमें एक एक शब्द का अर्थ है, और एक एक शब्द के अर्थ के साथ साथ उसमें कौन कौन सा देवता बैठा हुआ है, कौन सा उसका रंग है, कौन सी उसमें एनर्जी है, क्या बोलने से आपको क्या लाभ होने वाला है। क्योंकि वरना एक सब्जेक्ट पे अपन बोलेंगे तो एक पे पूरा सेशन पूरा हो जाएगा अपना, है ना। एक और चीज अपन करते हैं कि क्वेश्चन आंसर का अपन या तो एंड में रख लेंगे, है ना। भाई किसी के कोई सेशन में रह जाएगा क्वेश्चन, हम कोशिश करेंगे कि किसी का कोई क्वेश्चन रहे ही ना, मतलब सेशन पूरा होते होते करीब करीब सबके जवाब हो जाए। और फिर भी कोई ऐसा रह जाए भाई मेरा से एक क्वेश्चन बाकी रह गया, तो वो अपन उसको बाद में ले लेंगे, है ना। देखिए, स्वर विज्ञान के सबसे पहले हम बात करेंगे लाभ क्या है, फिर सांस का आपने समझा कि श्वास प्रवास का विज्ञान क्या है, स्वर विज्ञान के रहस्य क्या है, स्वर की तिथियां, मतलब कौन सी तिथि में कौन सा स्वर चलता है और किस तिथि में उसको क्या करना चाहिए, उसका ज्ञान इसमें आएगा। स्वर में सांस की पहचान आएगी, कौन से श्वास है, कौन से प्राण है, उसका पहचान आएगी। 5 तत्वों का ज्ञान आएगा,
क्योंकि जब तक 5 तत्व हम समझ नहीं पाएंगे तो तब तक, क्योंकि तत्व रिलेटेड है, क्योंकि पंच भौतिक चीज है। वैसे देखिए 5 ही चीजें हैं, 5 का ही एक्सटेंशन है। 5 प्राण है ना, मुख्य 5 प्राण है, फिर उसके 5 मुख्य उपप्राण है। 5 ही प्रकार की हमारी बुद्धि है। बुद्धि कैसे 5 प्रकार की है, पता है? बुद्धि 5 प्रकार की। देखिए सबसे पहले मन, मन के बाद बुद्धि, बुद्धि का दूसरा रूप प्रज्ञा, और प्रज्ञा से ऊपर मन, बुद्धि, विवेक, प्रज्ञा और ऋतंबरा। ऋतंबरा ये क्या क्या करती हैं? बुद्धि सब में है, मतलब जानवर में भी है। जो 4 चीज के लिए काम करता है वो मनुष्य नहीं बना अभी। भूख, भय, निद्रा और मैथुन। भूख, भय, निद्रा और मैथुन, जो 4 के लिए काम करते हैं वो अभी मनुष्य नहीं बने। वो बुद्धि तक ही है, मन और बुद्धि तक ही है। कैसे कि ये 4 चीज तो सबको चाहिए, जानवर को भी चाहिए, आपको भी चाहिए, और आप इन 4 चीज के लिए काम कर रहे हैं, तो अभी तो मनुष्य नहीं बने। मनुष्य जब बनेंगे जब आप में विवेक आएगा, और विवेक से जब आगे बढ़ेंगे तो फिर प्रज्ञा आएगी, और प्रज्ञा से और आगे बढ़ेंगे तो फिर ऋतंबरा आएगी। मतलब जितना अधिक सूक्ष्म की तरफ हम बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे अति सूक्ष्म ज्ञान की तरफ हम बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे बुद्धि का विकास, प्रकाश बढ़ता जाएगा, और उस प्रकाश की एक अवस्था का नाम मन, बुद्धि, विवेक, प्रज्ञा, ऋतंबरा है ना। ये 5 से शुरू हुआ, फिर 5 आए प्रकृति के आएंगे, प्राण, मूल प्रकृति, महतत्व, अहंकार और मन, ये अति सूक्ष्म हो गए। फिर उसके बाद 5 तन्मात्राएं आएंगी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, है ना। फिर इनके बीच में एक मन आएगा उनको समझने के लिए। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन और 5 महाभूत, है ना। ये प्राण से लेकर के यहां तक अपन देखा तो 25 हो गए। 24 तत्व इस प्राण को चलाने वाले, मतलब प्राण जिनको चलाता है वो 24 तत्व का हमारा शरीर हुआ। तो अब हमारा शरीर कितने तत्व का हो गया? 24 तत्व का। क्लियर हो गया कि अब 5 तत्व का शरीर नहीं है, 24 तत्व का शरीर। तो स्वर विज्ञान में हमने ये भी सीखा कि ये 24 तत्व का जो हमारा शरीर है, इसमें कौन कौन से अंग में कौन कौन सी ऊर्जा रहती है, किस किस ऊर्जा को हम कैसे कैसे काम में लेते हैं। और स्वर विज्ञान के द्वारा, मतलब उस प्राण रूपी ऊर्जा के द्वारा हम स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा, स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा और सूक्ष्म से अति सूक्ष्म की यात्रा जैसे जैसे आप करते जाएंगे, वैसे वैसे उतनी बारीकियों में, उतने जीवन को, उतने ज्ञान को आप समझते जाएंगे। पहले हम स्थूल समझते हैं, पृथ्वी को समझते हैं, पृथ्वी के 5 तत्व की बात ही करते हैं, है ना। उसमें क्या होता है, वात पित्त कफ है, तो वात पित्त कफ को बैलेंस करना है, ये एक भौतिक चीज हुई। उसके बारीक आप जाएंगे, फिर मन बुद्धि आएंगी, फिर उसके बाद प्राण के साथ साथ इस चीजों को स्वर विज्ञान में हम सीखते जाएंगे, है ना। तो स्वर विज्ञान के लिए सबसे पहले हमने क्या सीखा है? सिर्फ हमने अब तक ये सीखा है कि प्राण को इस्तेमाल में कैसे लेना है, प्राण रूपी ऊर्जा को इस 24 तत्वों में आगे बढ़ाते हुए हमें कैसे किस चीज को काम में ज्यादा लेना है, उसी विद्या को हम उसमें आगे काम में ले सकते हैं, उस स्वर विज्ञान और प्राण विज्ञान के साथ में, है ना। उसमें 5 तत्व का ज्ञान आएगा। फिर स्वर परिवर्तन कैसे करना पता तो चल गया, लेकिन अब काम तो मान लो हमें लड़ाई करनी है, झगड़ा करना है, तो झगड़े के लिए झगड़े की प्रवृत्ति चाहिए, उसका अभ्यास चाहिए, है ना। या हमको कामयाब होना है किसी पर्टिकुलर चीज में, तो उसके लिए हमें चाहिए कि उसको काम में ले कैसे लें। तो परिवर्तन सिखाएंगे कि आप अपने स्वर को परिवर्तित करके अपनी मनोनुकूल जो आपकी जरूरत है उसको आप कैसे पूरा कर सकते हैं, है ना।
उसके बाद में मैं स्वर परिवर्तन आ गया, फिर कौन से स्वर में कौन सा कार्य करना चाहिए। मतलब सीख तो लिया, समझ भी लिया, लेकिन अब उसको हमें क्रियान्वित करना है, तो किस स्वर में कौन सा काम करें कि आपको 100% सफलता प्राप्त हो। मकसद तो सफलता प्राप्त करना है ना, दुखों को समाप्त करना है। तो कैसे हम उस सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, वो बताएंगे कि किस स्वर में कौन सा काम करने से आपको सफलता प्राप्त होती है। ठीक है। फिर उसके बाद में गर्भाधान संस्कार, जो आजकल हम भूले हुए। मतलब अब जितनी संतानें हैं वो अनइनवाइटेड है, टपटी हुई, बुलाई हुई नहीं, अपने आप टपक गई। घटना घटी तो घटी और नहीं घटी तो नहीं घटी। स्वर विज्ञान हमको ये सिखाता है कि हमको अपनी संतान के रूप में किनको बुलाना है और कैसे उसमें गुण होने चाहिए, क्या उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। इस स्वर विज्ञान के द्वारा आप वो संतान बुलाएंगे जिसकी आपको जरूरत है। उदाहरण क्या है, इतिहास में कौन उदाहरण है? हाँ है। अर्जुन कौन था? इंद्र का पुत्र। भीम कौन था? वायुपुत्र। कैसे आया? कोई विधि रही होगी। जो विधि के द्वारा अर्जुन भीम बुलाया जा सकता है, उसी विधि के द्वारा आज भी आप जिसको बुलाओगे वो ही आपके घर में आएगा। तो स्वर विज्ञान में हम ये सीखने जा रहे हैं कि कैसी संतान हमको बुलानी है अपने परिवार में। अर्जुन बुलाना है, भीम बुलाना है, कृष्ण बुलाना है, राम बुलाना है, रावण बुलाना है। अब तो कोई भी आ जाता है, क्योंकि बिन बुलाए है वो, और बिन बुलाए तो भाई पटी तो पटी, नहीं पटी तो नहीं पटी। तो माँ बाप की कहाँ पटती है आजकल? इसलिए नहीं पटती है बच्चों के साथ में, या बच्चों की उनके साथ में पटती है क्योंकि अनइनवाइटेड है ना। अभी आप तो इनवाइटेड हो यहाँ, अभी कोई बिना इनवाइटेड आ जाए तो उसको हम दुपट्टा थोड़ी पहनाएंगे, है ना। तो इसलिए संतान बुलाना सिखाएंगे इस संस्कार में कि आपको संतान कैसे परिवार में अपने बुलानी है। आप तो नहीं बुलाएंगे, लेकिन अब संसार में आप समाज में जाएंगे तो आप सिखा सकते हैं कि लोगों को कि आपको आपकी संतान किस तरह बुलानी है। क्योंकि जो विद्या आप कर रहे हैं वो लोगों की भलाई के लिए तो कर रहे हैं आप। तो ये भी एक भलाई का ही काम है कि आप उसे अच्छी संतान उसके परिवार में लाएं, है ना। फिर उसके बाद में भाग्योदय। अरे महाराज हमारा तो भाग्य खराब है, हम क्या करें, हम तो कुछ करते हैं सारा सफल ही नहीं होते, हर जगह हाथ डालते हैं फेल होते हैं। तो कैसे आपका भाग्योदय हो और कैसे दूसरों का भाग्योदय करना सिखाएं, ये हम सिखाते हैं स्वर विज्ञान में कि आदमी अपने भाग्य को कैसे उदय कर सकता है ना। आयु उम्र का मतलब आपकी डेथ होने वाली हो तो आपको पहले पता चल जाए कि इतने दिन में मेरी मृत्यु हो सकती है। स्वर विज्ञान आपको जो बताता है कि व्हेन डेथ इज देयर, आपकी मृत्यु कब हो सकती है, उसके पहले सिम्टम्स आपको आ जाएंगे स्वर में कि आपको पता चलने लगेगा कि भाई अब मौत करीब है तो जल्दी जल्दी कोई अच्छा काम कर लो, है ना। तो वो भी जरूरी है। देखिए कितनी बड़ी बात है कि हर आदमी सब कुछ जानता है लेकिन ये नहीं जानता कि मरूंगा कब। परीक्षित को पता था 7 दिन पहले मरूंगा मैं, कितना बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति था वो। उससे कहा भाई तू इतना दुखी क्यों हो रहा है, उसको बार बार लग रहा था कि मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ। उसने कहा भैया देख तू कितना बढ़िया भाग्यशाली है, तेरे को पता है तू 7 दिन बाद मरने वाला है। यह दुनिया में इतने लोग किसी को पता ही नहीं है कि अभी बोल रहे हैं अगली बार बोलेंगे एक नहीं बोलेंगे, पता ही नहीं है ना। तो स्वर विज्ञान आपको कुछ सिम्टम्स बताता है जिसके जरिए आप ये जान सकते हैं कि आपकी मृत्यु इतने दिन में हो सकती है। ये सब्जेक्ट तो नहीं बताना चाहिए लेकिन ये भी जरूरी है बताना कि भैया आपको पता चले इस बात का, क्योंकि मृत्यु का नाम सुनते ही सब भगते हैं, है ना। सच्चाई है। ठीक है। और जीवन में भविष्य फल मतलब और कुछ अच्छा बता सकते हैं आप, और स्मरण शक्ति कैसे बढ़ा सकते हैं आप, अपनी याददाश्त को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये इसमें आप सीख सकते हैं। और अपने कार्य में सिद्धि, मतलब जो जिस फील्ड में काम कर रहा है वो अपने कार्य में किस प्रकार सिद्धि प्राप्त कर सकता है,
किसी को कार्य बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसी कार्य में वो एक्सपर्टाइज बन करके उस काम को कैसे अच्छे ढंग से कर सकता है, वो विद्या का नाम स्वर विज्ञान है। कुंडलिनी जागरण आजकल एक सब जगह चल रहा है, फैशन, कुंडलिनी जागरण, है ना। तो वो भी इसके जरिए आप थोड़ा समझ सकते हैं। वैसे तो कुंडलिनी जागरण जो है वो थोड़ा सा एक जरूरत जिसको हो उसको करना चाहिए, जिसको जरूरत नहीं उसको क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी आजकल एक फैशन चल रहा है, भाई आओ 2 घंटे में तुम्हारी कुंडलिनी जागरण करा देंगे हम, है ना। तो प्रैक्टिकल तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब तक आप साधना नहीं करेंगे, स्वर विज्ञान नहीं करेंगे। 11 उसके स्टेज हैं, योग में भी 11 स्टेज हैं, 8 तो सब लोग जानते हैं। यम नियम है, नहीं कुंडलिनी तो एक ही है, उसमें चक्र 7 है। कुंडलिनी तो एक ही, शक्ति तो एक ही है, वो जागरण 7 जगह है। और 7 में भी क्या है, मेन तो 6 तक ही काम करती है, वो 7वां तो अपने आप ही काम करता है। 7वें के लिए आपको कोई प्रयास नहीं करना होता, लेकिन उस स्वर विज्ञान के द्वारा, उस प्राण रूपी ऊर्जा के द्वारा आप उसका जागरण बड़े सहज और सरल रूप से कर सकते हैं, है ना। और उसमें चक्रों का ज्ञान, चक्रों का ज्ञान मतलब कौन सा चक्र कहाँ है और उस चक्र का क्या यूज है और किस लिए उसका जागरण की आवश्यकता है, उसमें कौन सा रंग है, क्या चीजें हैं। ये छोटे से 5-7 सब्जेक्ट, करीब 17-15 सब्जेक्ट है उसके अंदर, जिस पर आज हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम स्वर विज्ञान पर चर्चा करें कि स्वर में सांस क्या है, प्राण को कैसे लेना है ना। क्योंकि योग का हिस्सा है तो योग की चर्चा भी जरूरी है, क्योंकि बिना योग की चर्चा के लिए संभव नहीं है। योग टीचर देख रही हैं कि भाई कुछ हमारी चर्चा होने वाली है, कुछ नया इसमें आने वाला है ना। 11 है इसके सूत्र, मतलब में 8 तो सब लोग जानते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, और 3 उसके पहले हैं। जब तक वो 3 नहीं करेंगे तो आप यम नियम भी नहीं कर पाएंगे। तप, ईश्वर प्राणिधान और स्वाध्याय, जिसको क्रिया योग बोलते हैं, है ना। तो बिना इन 3 को करे आप कोई साधना नहीं कर पाएंगे। स्वाध्याय का मतलब खुद का अध्ययन, और खुद का अध्ययन शास्त्रों के द्वारा, है ना। ज्ञान के 3 मुख्य सोर्स हैं, वैसे जो 4 हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। प्रत्यक्ष सामने बैठा है, प्रमाण की जरूरत नहीं है। अनुमान हो सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष के जितना ही प्रमाणिक है वो भी। ज्योतिष विज्ञान, जो कुछ आप जो साइंस सीख रहे हैं, ये अनुमान पर ही आधारित हैं, लेकिन है उतनी कामयाब, उतनी सत्य। कैसे? जैसे पहाड़ी के पीछे आप देखें धुआं है, तो धुआं इस बात का प्रमाण है कि आग निश्चित होगी, भले ही आपको आग दिख नहीं रही है, लेकिन आग होगी। ऐसे ही जितनी साइंस हम पढ़ रहे हैं, ये उसी आधार पर आधारित है तो अनुमान, लेकिन उसके धुआं के रूप में लगता है कि ये चिन्ह इसमें दिख रहे हैं, ये बातें इसमें दिख रही हैं, तो निश्चित तौर से इसके साथ ये घटना होगी। ये हो गया अनुमान। आगम, आगम मतलब हमारे शास्त्र प्रमाण, जिसको हम स्वाध्याय बोलते हैं, है ना। आगम मतलब बिना आगम के आपको अपने शास्त्रों पर प्रत्यक्ष से भी ज्यादा विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। सारे ज्ञान का जो आधार है वो क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा जब तक नहीं होगी तो आप में संशय नहीं मिटेगा। आपके संशय को मिटाने का कोई साधन है तो वो है श्रद्धा। और श्रद्धा स्वाध्याय से आएगी, तप से आएगी, योग से आएगी। और जब तक श्रद्धा नहीं आएगी तब तक आप में अपना संशय नहीं मिटेगा, और आपका अपना संशय नहीं मिटेगा तो कोई संकल्प नहीं कर पाएंगे, और संकल्प नहीं कर पाएंगे तो जीवन में किसी भी क्षेत्र में कामयाब नहीं हो पाएंगे। जीवन के 2 रास्ते हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग,
है ना। प्रवृत्ति मार्ग का मतलब है यहाँ सृष्टि में 14 प्रकार की सृष्टि है, 14 प्रकार के सृष्टि के सुख भोगने की विधि का नाम प्रवृत्ति मार्ग है। मतलब संसार के तमाम सुख यहाँ मिले, मर जाऊं तो स्वर्ग मिले, और स्वर्ग के बाद जितने ऊपर के ब्रह्मलोक तक सुख हैं वो सारे के सारे मिले। 14 प्रकार की सृष्टि है, 5 विजिबल और 9 नॉन विजिबल। विजिबल कौन सी है? पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, रेंगने वाले जीव, पशु और मनुष्य, ये पांचों दिखने वाली हैं जहां हम सुख चाहते हैं। इन पांचों योनियों में सुख चाहते हैं। फिर उससे ऊपर है पितृलोक है, देवलोक है, ब्रह्मलोक तक 14 सृष्टियां हैं, 9 विजिबल और 5 अनविजिबल। प्रवृत्ति मार्ग चाहने वाले को ये 14 के 14 जगह सुख चाहिए। ये है प्रवृत्ति मार्ग। अब प्रवृत्ति मार्ग में जाना है तो प्रवृत्ति मार्ग में संकल्प में विकल्प नहीं होना चाहिए। आपके जीवन में असफलता का एक ही कारण है और कोई दूसरा कारण नहीं है। क्या? संकल्प के साथ विकल्प रखते हैं आप। रेकी में कामयाब नहीं होंगे तो पंडिताई कर लेंगे, पंडिताई कामयाब नहीं तो ज्योतिष कर लेंगे, ज्योतिष नहीं करेंगे तो दुकान तो चल ही रही है ना। नहीं, संकल्प एक ही करें कि योगा करना है तो योगा ही करना है ना। तो आप 100% कामयाबी का कोई फार्मूला संसार में है तो संकल्प में विकल्प नहीं होना चाहिए। ये हो गया प्रवृत्ति मार्ग। दूसरा था निवृत्ति मार्ग। भाई साहब ने बोला निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग का मतलब है अपवर्ग। अपवर्ग मतलब हमें कोई संकल्प नहीं करना, जो है उसे स्वीकार करना। दो ही रास्ते हैं, है ना। वो भी असफलता का रास्ता नहीं है, लेकिन उसमें कुछ चाहिए ही नहीं। समर्पण, समर्पण इसको भक्ति योग बोलते हैं। समर्पण, समर्पण 2 तरीके से होता है। एक ज्ञान का अधिकारी है, एक समर्पण का अधिकारी है। अब दोनों की एग्जांपल क्या है? बंदर का बच्चा ज्ञान के पर अधिकारी है, मतलब वो अपनी मां को देखेंगे तो जो पकड़ के चलता है, उसको भरोसा है अपने ज्ञान पर, अपनी पकड़ पर, है ना। और एक बिल्ली का बच्चा समर्पण, मां जहां उठाए उठाए, जहां बिठाए बिठाए। हमारी समस्या क्या है? हम बोलते तो हैं कि जो ठाकुर जी करेंगे सब बढ़िया करेंगे, नहीं फिर बोलेंगे नहीं यार दाल रोटी मिल जाए तो ठीक है। जब भगवान पे छोड़ दिया तो क्या दाल रोटी और क्या पनीर रोटी, है ना। तो हम इस 2 मार्ग में जिस पे भी चलना चाहते हैं, स्वर विज्ञान के द्वारा आपकी चॉइस है जिस पर चलना चाहें, वो सारे के सारे रास्ते स्वर विज्ञान में आपको सीखने को देखने को मिलेंगे। आप प्रवृत्ति मार्ग में जाएंगे तो प्रवृत्ति मार्ग, और निवृत्ति मार्ग में जाएंगे तो निवृत्ति मार्ग। अब स्वर विज्ञान की बात शुरू करें अपन। अब तक अपन ने सिर्फ छोटी छोटी चर्चाएं की कि हमने स्वर विज्ञान क्यों करना है, आपको क्यूरियोसिटी पैदा करी कि यार हम क्या सीखने वाले हैं, है ना। क्योंकि किसी चीज की बात करो तो उसकी प्रशंसा पहले करनी चाहिए। जैसे किसी लड़की को देखने जाओ, किसी लड़की को दिखाने जाओ तो उसकी प्रशंसा करो, उसका परिवार अच्छा है, उसकी ये सुंदर है, उसका वो सुंदर है। लड़की को बोलो लड़का बड़ा अच्छा है, पढ़ा लिखा है, फलाना है ना, तो इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। तो ऐसे किसी विद्या की बात करो सिखाने की तो पहले उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, उसके बारे में बताना चाहिए कि भाई ये विद्या में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो लोगों को क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है, वो अंदर से सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अब तक हमने इसकी सिर्फ भूमिका बांधी कि भाई हमें क्या सिखाना चाहिए और किससे सीखना चाहिए। अब स्वर विज्ञान में सबसे पहले हम समझेंगे प्राणों को, क्योंकि बिना प्राण को समझे हम इस विद्या को नहीं कर पाएंगे। और प्राण के लिए फिर विद्या पे वही हमें आना पड़ेगा। योग के लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो पहले यम को समझेंगे। यम क्या है? हाउ टू बिहेव विथ पीपल, हाउ टू बिहेव विथ पीपल। लोगों के साथ व्यवहार करना आता है आपको? नहीं आता, तो फिर कोई योग की बात ही नहीं कर सकते आप, सब बेकार है। बस आपको लोगों से व्यवहार करना नहीं आ रहा, आप योग की बात कर रहे हैं, काहे के योगी बनेंगे आप? कैसा व्यवहार करें?
वेद व्यास जी से पूछा कि आपने इतने शास्त्र लिख दिए, इतनी सब चीजें लिख दी, आम आदमी तो जीवन भर में पढ़ ही नहीं सकता इनको, तो उसको पता कैसे चलेगा मुझे क्या करना है? भैया सिंपल सा व्यवहार है, जैसा तू तेरे प्रति चाहता है वैसा व्यवहार कर ले, हो गया जब। भाई जैसा व्यवहार आप अपने प्रति चाहते हैं वैसा व्यवहार सामने वाले के साथ आप शुरू कर दीजिए, बस हो गया जम का काम। नियम दूसरा आता है नियम। अब नियम क्या है? आपको अपने दृढ़ निश्चय बनाने के लिए कुछ नियम बनाते हैं और उस नियम का पालन करते हैं, और उस नियम को अगर आप तोड़ते हैं तो आप जीवन में अपने आप को कमजोर करते जाते हैं और किसी भी विद्या को सीखने के आप काबिल नहीं हो पाएंगे यदि आप में पक्के नियमों को निभाने की आदत नहीं है तो। जैसे मेरी एक आदत है, मुझे सुबह 3:30 बजे उठना है ना, तो मैं फिलहाल वर्षों से मेरा प्रैक्टिस है, रात को कभी जाना भी पड़ता है, फंक्शन में भी जाना पड़ता है, कभी बरसात भी होती है, कभी टांग भी टूटी होती है, कभी लगी भी होती है, लेकिन भैया 3:30 बजे उठना है तो उठना ही है, क्योंकि नियम बना रखा है। मतलब जो नियम आप बनाओ अपने जीवन में, आप जरूरी नहीं है बहुत सारे नियम बनाओ, कुछ ही बनाओ, लेकिन जिनको बनाओ उनको पक्की दृढ़ निश्चय के साथ फॉलो करो। उससे क्या लाभ होगा? आप प्रत्येक कार्य में सफलता 100% प्राप्त करेंगे, क्योंकि आपका निश्चय दृढ़ है, और जिसका दृढ़ निश्चय होता है वो कोई भी काम करे उसकी सफलता निश्चित है। तो यम नियम 3 पहले बताई दिए थे, यम नियम, उसके बाद आसन। आज की पूरी दुनिया, पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका आसनों पर ही योग मान के बैठा है, आसनों को ही योग मान के बैठा है। नहीं, योग आसन क्या है? आसन वो विधि है जिसके द्वारा आप मन, चित्त और शरीर तीनों को स्थिर करके कम से कम 2 घड़ी बैठ सकें। 2 घड़ी मतलब 48 मिनट, 48 मिनट, क्योंकि 48 मिनट के बैठे बिना आप में किसी प्रकार की साधना और किसी प्रकार का स्वर विज्ञान आप नहीं डेवलप कर पाएंगे। तो कम से कम आपकी 2 घड़ी 48 मिनट बैठने की अभ्यास होनी चाहिए, जिसमें आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, गर्दन सीधी रहे और छाती सीधी रहे। मतलब 3 चीज एक सीध में होनी चाहिए, जिससे आप किसी विद्या को सीखेंगे तो जो आपकी एनर्जी का लेवल है, जो जमीन की तरफ जाता है, वो ऊपर की तरफ उठता है ना, उसका नाम है आसन। उसके लिए सब कहते हैं टांग ऊपर कर, पाँव नीचे कर, ये इस कर, ये इसको ऐसा कर, इसको ऐसा कर। किस लिए? कि मात्र तेरे को 48 मिनट बैठने का अभ्यास हो जाए, उसका नाम है आसन। यम नियम आसन। प्राणायाम, अब यहां से बात शुरू होगी, फिर प्राण की, और प्राण के बाद स्वर की, है ना। प्राण क्या है? ऑक्सीजन को लोग कई बार बोलते हैं कि प्राण है, नहीं, प्राण वो ऊर्जा है जो ब्रह्म का दूसरा नाम है। आप में जो प्राण है वो ब्रह्म का दूसरा नाम है। दूसरा नाम कैसे है? ये जो शरीर है ये पूरे संसार का, पूरे ब्रह्मांड का नक्शा है। जैसे आप मकान बनाते हैं तो एक नक्शा बनाते हैं, उस नक्शे में बनाते हैं बाथरूम यहाँ बनेगा, ड्राइंग रूम यहाँ बनेगा, सीढ़ियाँ यहाँ बनेगी, स्टोर की जगह ये बनेगी। तो पूरे ब्रह्मांड का जो नक्शा है वो ये हमारा शरीर है। इस शरीर का बन गया, बिजली कनेक्शन सब फिट हो गए, एसी वेसी सब लग गए, पंखे वंखे सब लग गए, सारी चीज हो गई, लेकिन करंट नहीं आया, कोई इक्विपमेंट चला नहीं। तो फिर क्या हुआ? जब करंट नहीं आया, मतलब ब्रह्म ने इस सृष्टि को बना दिया और उसमें करंट नहीं आया, तो सृष्टि में कोई मूवमेंट नहीं हुआ। 24 तत्व का शरीर तो बन गया, लेकिन इसमें मूवमेंट कहीं से भी नहीं आया। मूवमेंट कहां से आया? प्राण से आया। और प्राण कहां से आया? ब्रह्म से आया। अब ब्रह्म ने देखा कि ये 9 द्वार तो मैंने इसमें बनाए हैं बाहर की तरफ देखने के लिए, जो क्रियाएं करेंगे बाहर, है ना। 9 द्वार जो आपके हैं वो बाहर है। तो उसने सोचा मैं किस द्वार से शरीर में जाऊं? नाक से जाऊं, इससे जाऊंगा तो इससे निकल जाऊंगा, इससे जाऊंगा तो इससे निकल जाऊंगा, इससे जाऊंगा तो इससे निकल जाऊंगा। फिर उसने जाऊं कहां से, क्योंकि बिना गए तो ये मूवमेंट होना नहीं। फिर उसने देखा कि ये जो 10वां द्वार है इसको फोड़ू और फिर यहां से प्रवेश करूं। प्राण, ब्रह्म
यहां से फड़ा अंदर गया, हृदय में आके बैठा। सब चकमाका, एसी भी चलने लगे, पंखे भी चलने लगे, बिजली भी चलने लगी। मतलब शरीर के तमाम अंग और पूरी सृष्टि चलने लगी, है ना। तो ब्रह्म रूपी प्राण वो ऊर्जा है जो हम स्वर विज्ञान में काम में लेते हैं। हवा को काम में नहीं लेते हैं, हम उस ब्रह्म रूपी ऊर्जा को काम में लेते हैं जिससे पूरी सृष्टि चलती है। और ये शरीर की जितनी ऊर्जाएं हैं, जितना काम है, सब उससे चलने वाला है। तो उसका नाम है ब्रह्म ऊर्जा, उसको बोलते हैं प्राण, है ना। अब उस प्राण को अलग अलग यूज करने के लिए 3 बंद हैं और 12-13 मुद्राएं। वैसे तो मुद्राएं बहुत है, 13 मुद्राएं हैं। 13 मुद्राओं में से 12 मुद्राएं प्रैक्टिकल काम में आने वाली होती हैं, जो हमारे स्वर विज्ञान के लिए जरूरी होती है। उसमें मुख्य मुद्रा है खेचरी मुद्रा, है ना। खेचरी मुद्रा क्या करती है? खेचरी मुद्रा ये करती है कि आपके जो चंद्रमा है, जो अमृत आपके अंदर है, उस अमृत को पूरे शरीर में पहुंचाने का जो काम है वो खेचरी मुद्रा करती है। और उस खेचरी मुद्रा के कारण 73-74 का साल का जवान भी आपके सामने 2 घंटे लगातार बोल रहा है ना। ये उस खेचरी मुद्रा का प्रभाव होता है कि भाई कैसे क्या प्रभाव है। गारंटी दो गुरुजी, बैठे सामने यार, 74 साल के हैं, तुम्हारे से ज्यादा काम करते हैं, 3:30 बजे उठे हुए, है ना। और तुम्हारे आने के पहले फिर भी काम में कर रहे थे और फिर तुमसे रात काम कर रहे हैं और फिर रात को लगातार 10 बजे तक काम करते हैं। तो मतलब प्रूव यार ये काम करती है ना। तो प्राणायाम में हम खेचरी मुद्रा और बंद का थोड़ा सा वर्णन करेंगे। भाई बंद क्या होते हैं, बंद के कारण फायदा क्या होता है। मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद, 3 बंद होते हैं। मूल बंद से क्या होता है कि आपकी जो ऊर्जा जो नीचे की तरफ बह रही होती है वो ऊपर की तरफ उठने लगती है, और ऊपर की तरफ उठने के कारण आपके शरीर में जो चक्र हैं, जो ऊर्जा स्रोत हैं, वो स्रोत जो जैले जमीन की तरफ थे वो वापस ऊपर उठने लगते हैं। और ऊपर उठने के कारण जिस ऊर्जा की जिसको जरूरत है, उस ऊर्जा का वो अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकता है ना। तो प्राण के बिना कोई चक्र नहीं चलने वाला, प्राण के बिना कोई स्वर विज्ञान काम करने वाला नहीं है, और प्राण के बिना आप ऐसे मुस्कुराने वाले भी नहीं है ना। तो प्राण ही हमें किस तरह ऑर्गेनाइज करना है, उसी विद्या का नाम स्वर विज्ञान। प्राण के बाद है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। अब प्रत्याहार क्या है देखिए, भगवान ने इस कंपनी को चलाने के लिए, 24 तत्व रूपी कंपनी को चलाने के लिए एक मैनेजिंग डायरेक्टर दिया आपको, और मैनेजिंग डायरेक्टर के नीचे 10 नौकर दिए। भाई ये तेरी मदद करेंगे। मैनेजिंग डायरेक्टर को बोला ये 10 जो नौकर हैं ये तेरी मदद करेंगे। तो धीरे धीरे उस मैनेजिंग डायरेक्टर ने क्या किया, उन नौकरों को आदेश देना शुरू किया, आप ये करेंगे, आप ये करेंगे, आप ये करेंगे, सब करने लगे। धीरे धीरे उस मैनेजिंग डायरेक्टर ने आपको भी आदेश देना शुरू किया। अपॉइंटमेंट तो आपने किया था उसका, लेकिन वो धीरे धीरे उसने आपको भी आदेश देना शुरू किया, आप ये करेंगे, आप ये करेंगे, आज सेशन में जाएंगे, आज आप सेशन में नहीं जाएंगे, है ना। तो उस मैनेजिंग डायरेक्टर ने धीरे धीरे आप पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया। प्रत्याहार का मतलब है उस मैनेजिंग डायरेक्टर को वापस समझाना, भाई देख तेरे को हमने नौकरी पे रखा है, तू वो कर जो हम कहें, हमको आदेश मत दे। मतलब आपके मन रूपी उस मैनेजिंग डायरेक्टर के नीचे जो 10 कर्मेंद्रियां काम कर रही हैं, उस मन को आदेश, जो मन आपको आदेश देता है कि मेरा आने की इच्छा तो थी लेकिन मेरा मन नहीं करा, है ना। तो आपका मन वो करे जो आप चाहते हैं, उसका नाम है प्रत्याहार। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। धारणा, धारणा मतलब गोल ऑफ लाइफ। लोगों का गोल ऑफ लाइफ ही नहीं है। पढ़ाई कुछ और करी, नौकरी कुछ और कर रहे, है ना। इंजीनियरिंग करके व्यापार कर रहे, कहीं की दुकान है परचूनी,
अरे भैया बच्चों दुकान ही करनी थी तो इंजीनियरिंग क्यों की, है ना। वो टीचर बन करके मतलब आपने पढ़ा कुछ और हो, कर कुछ और है। तो मतलब धारणा होनी चाहिए जीवन में, एक गोल होना चाहिए आपके जिंदगी का कि आपका गोल क्या है। क्योंकि जब तक आपके जिंदगी का कोई गोल ही नहीं है तो फिर धारणा किस बात की, कोई धारणा नहीं। मतलब एक धारणा बनाइए, एक गोल ऑफ लाइफ बनाइए कि मुझको जीवन में ये होना है। फिर जिसकी धारणा करोगे उसी का ध्यान होगा, है ना। जिसकी धारणा करोगे उसी का ध्यान होगा। कभी देखा होगा आपने, कोई लड़की आपको पसंद आ गई, बोले वो लड़की आपके साथ नहीं है लेकिन ध्यान उसी का रहता है। या कोई लड़का पसंद आ गया तो उसका भले लड़का साथ नहीं है लेकिन वो ध्यान में वही रहता है। क्यों? क्योंकि जिसकी धारणा कर ली उसी का ध्यान आएगा। तो जैसी धारणा करोगे वैसा ही ध्यान बनेगा, और ध्यान बनेगा तो वैसे ही कामयाबी आएगी जिसका आपने ध्यान किया। तो धारणा, ध्यान और समाधि, लास्ट समाधि। समाधि क्या मतलब? जिंदगी में जो चाहा, जैसा चाहा वो सब वैसा ही हुआ। अब क्या चाहिए? शांति। ये योग की विद्या के साथ इसका कैलकुलेशन है। मतलब पूरे स्वर विज्ञान का, मतलब जितनी विद्याएं आप सीखेंगे ये सारी विद्याएं योग के उस हिस्से में आएंगी। कोई किसी हिस्से में से आएगी, कोई किसी हिस्से में से आएगी, और कोई किसी हिस्से में से आएगी। अब योग के 3 अधिकारी हैं, मतलब इस विद्या को सीखने के, मतलब स्वर विज्ञान को सीखने के भी 3 अधिकारी हैं। पहला अधिकारी जो पहले से ही कुछ कर रहा है साधना, जैसे आप लोग सब कुछ न कुछ कर रहे हैं, तो आप सारे अधिकारी हैं, है ना। इस सीखने के सारे अधिकारी। एक वो है जो बिल्कुल मूर्ख है, जो बैठ ही नहीं सकता, मतलब समझो उनके 1 घंटा बैठना है तो बैठ ही नहीं पा रहा, तो वो किसी विद्या को सीखने का अधिकारी नहीं है। वो तो खाली टाइम पास ही करेगा, किसी विद्या में एक्सपर्ट नहीं होगा। और तीसरे जो है वो एक्सपर्ट पहले से ही हैं, वो साधना करके उसको सीख लेते हैं। तो तमाम इस विद्या को सीखने के लिए हम सब अधिकारी हैं, सीखने के लिए, क्योंकि हम सब आराम से इस विद्या को किसी न किसी को कर रहे हैं, तो हमारी सबको ये सीखने की विद्या है। तो छोटा सा परिचय हुआ कि भाई हम स्वर विज्ञान क्यों सीख रहे हैं और कैसे सीख सकते हैं। क्योंकि जब तक ये यम नियम की पास साधना पूरी नहीं होगी, जब तक आप किसी स्वर विज्ञान को नहीं सीख पाएंगे, तो इसलिए निश्चित तौर से आपको योग का तो पूरा सहारा थोड़ा बहुत लेना ही पड़ेगा। और योग में 11 स्टेप्स आपको बताई, जो जिस स्टेप पर है उसको वहां से लाभ मिलने वाला। अब प्राण रूपी ऊर्जा को इस 24 तत्व में यहां से प्रवेश किया, ये 9 द्वार से जब वो बाहर जाएगा तो प्रवृत्ति मार्ग में जाएगा। समझे? मतलब जब आपके प्राण इन 9 द्वारों में से किसी में से भी जाएंगे तो आप प्रवृत्ति मार्ग में ही जा सकते हैं, निवृत्ति मार्ग में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते साहब? क्योंकि जिस गेट से आप आए हैं उसी गेट से जाएंगे तो ही बाहर जाएंगे ना। भाई आप उस गेट से बाहर अंदर आए और अभी यहां से निकले, उधर गए उधर गए उधर गए, तो आप तो बाहर नहीं जा सकते, उलझते रहो। ऐसी इस संसार में जब तक आपको प्रवृत्ति मार्ग का रास्ता चाहिए तो इन 9 द्वारों से जाएंगे, और अपवर्ग मतलब निवृत्ति मार्ग में अगर आपको जाना है तो यहीं से जब आपके प्राण जाएंगे तो आप जाएंगे। स्वर विज्ञान वो सिखाता है कि प्रवृत्ति मार्ग में कैसे जाना है और निवृत्ति मार्ग में कैसे जाना। मतलब मोक्ष भी है और संसार भी है, मतलब पूरी चॉइस है। संसार में जाना है तो संसार है, और मोक्ष में जाना है तो मोक्ष है ना। तो अब शुरू करें। ये तो थोड़ा सा परिचय हो गया भाई, कैसे हम इसके काबिल बन गया, सब सीखने के लिए तैयार हो गए, सब अंदर से रेडी हो गए, तो उसको सीख लें। पहले क्यूरियोसिटी पैदा करते जाओ, फिर रुक जाओ, फिर पैदा करो, तो फिर थोड़ी सी और इंटरेस्ट बना रहता है। स्वर विज्ञान में सबसे पहले हम प्राण को लेना सीखेंगे कि प्राण हम लेते कैसे, है ना। प्राण का लेना जो है, जितना आप गहरा लेंगे, जितना आप लंबा लेंगे, उतना आप अच्छा स्वर विज्ञान को सीख पाएंगे। तो जितना गहरा लेंगे, कहां तक लेंगे, आप देखेंगे
कि किसी के प्राण तो यहीं तक आते हैं, किसी के छाती तक आते हैं, किसी के पेट तक आते हैं, किसी के मूलाधार तक जाते हैं। तो जितना गहरा लंबा सांस लेते जाएंगे आप, उतना उसका अभ्यास आपको बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें प्राण रूपी उस ऊर्जा को जितना लंबा हम लेंगे, जितना गहरा हम लेंगे, उतना वो काम करने लगे। 3 इसमें मुख्य नाड़ियां हैं। वैसे तो 72,000 नाड़ियां है ना। 3 नाड़ियां क्या है? सुषुप्ना, ईड़ा, पिंगला। सरल भाषा में दाया, बाया, बीच का, है ना। ईड़ा पिंगला किसी को समझ में नहीं आता, उल्टा सीधा बीच का, है ना, राइट लेफ्ट सेंटर। ये 3 मुख्य नाड़ियां हैं जो स्वर विज्ञान का आधार है। स्वर विज्ञान का ही आधार नहीं है, ये आपके पूरे जीवन का आधार है। ये पूरे जीवन का आधार है। देखिए, भगवान दिखता नहीं है, लेकिन 2 चीज प्रत्यक्ष है, सूर्य और चंद्रमा सामने है ना। बाकी भगवान को तो आप देख नहीं सकते, लेकिन इन दोनों को तो देख ही सकते हो। ग्रहों को भी बाकी बहुत कुछ स्कोप टेलीस्कोप वगैरह देना पड़ेगा, लेकिन इन नंगी आंखों से आप 2 चीज देख सकते हैं, सूर्य और चंद्रमा। ऐसे ही ये 2 जो हमारी नाक हैं, सूर्य और चंद्रमा, इनको सहज रूप से आप देख सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। सुषुप्ना का अनुभव सबको नहीं होता, लेकिन ये 2 तो प्रत्यक्ष हैं जो स्वर विज्ञान का बेस है। इन 2 के बिना कोई विज्ञान काम नहीं करता। मतलब एक चीज क्या हुई, पहले प्राणों को समझा और प्राणों को समझ करके फिर ये प्राण जिन नाड़ियों से आती जाती हैं उनको समझा। ये इंगला, ये पिंगला, ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये स्त्री, ये पुरुष। लेफ्ट वाली सॉफ्ट, राइट वाली हार्ड। ये क्या सूचना देती है आपको? ये पूरे जीवन की आपकी सारी सूचनाएं आपको इससे मिलती हैं कि आपको इनको इस्तेमाल कैसा करना है। जैसे जैसे इस्तेमाल करने का तरीका आता जाएगा, वैसे वैसे आप अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक्सपर्टाइज होते जाएंगे। सरल समझ में आ गया कि लेफ्ट वाला सॉफ्ट, राइट वाला हार्ड। एक ठंडा, एक गर्म, एक अमृत, एक ज्ञान, है ना। अब इनका इस्तेमाल कैसे होना, कैसे दिन शुरुआत करें और कैसे इसका इस्तेमाल करें? तो सबसे पहले तो आपको बताया कि जितना गहरा लंबा सांस लेकर के इनको आप साफ कर लेंगे, उतनी ये एक्टिव हो जाएंगी, क्योंकि बिना सफाई के ये एक्टिव ही नहीं होने वाली। एक बात। दूसरी बात, हमारा जो महीना है, हमारे जो दिन हैं, जो तिथियां हैं, कौन डिसाइड करता है? किसी ऋषि मुनि ने कब डिसाइड करी होंगी? ये 2 नाड़ियों ने ही डिसाइड किया। ये जो पक्ष है, सूर्य पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, किसने डिसाइड किया? ऋषि मुनियों ने इन नाड़ियों के द्वारा ही डिसाइड किया। जिस दिन ये नाड़ी काम नहीं करती थी, उस दिन वो तिथि टूटी हुई मानी जाती थी। ये तिथि घट गई और ये तिथि बढ़ गई। ये तिथि घट गई और ये बढ़ गई। ये स्वर विज्ञान से डिसाइड होता था कि कौन सा स्वर कम चल रहा है, टूट गया तो याद ये तिथि टूट गई। तो ऋषि मुनि ये बोल देते हैं कि ये तिथि टूट गई, है ना। तो ये 2 नाक है, ये एक इंफॉर्मेशन ऐसा सेंटर है जहां से जीवन की तमाम इंफॉर्मेशन आपको मिलती है कि कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना, और जो करना है तो इसको कैसे चला करके इसको हम सही कर सकते हैं। प्राण समझ में आ गया। प्राण को गहरा लंबा सांस लेंगे जब तक नहीं आएगा। एक बात, फिर तिथि समझ में आ गई कि कौन सी तिथियां हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, 2 तिथि हैं। 2 तिथियों के बीच में एक चंद्रमा को बिलोंग करता है, एक सूर्य को बिलोंग करता है। एक उसको तिथि को बिलोंग करेगा, एक उस तिथि को बिलोंग करेगा। एक और बात, 12 घंटे के दिन, 24 घंटे, 24, है ना। तो मैन 24 तत्व हो गया, 24 शरीर हो गया, 24 सब कुछ हुआ, और 24 की मूल रूप से नाड़ियां काम करेंगी, और 3000 एक से कनेक्टेड है, इसलिए 72,000 नाड़ियां। उन 72,000 नाड़ियों को चलाने के लिए ये 3 मुख्य नाड़ियां हमारे शरीर में काम करती हैं, और इन नाड़ियों का उपयोग ही स्वर विज्ञान कहलाता है। स्वर मतलब वो सांस, वो ऊर्जा जिसको हम अपनी मर्जी से चलाएं,
एक तो नेचर चला रही है, एक हम अपनी जरूरत से जिसकी जरूरत है उसको चला लें, उस विज्ञान का नाम है ना। तो ये दो नाड़ी समझ में आ गई, तीसरी भी नाड़ी समझ में आ गई। इनके क्या क्या उपयोग होंगे वो अपन सच में करेंगे, कैसे इनको बदलेंगे वो बदलाएंगे कि भाई जब ये चलानी तो ये चलानी है, ये नहीं चलानी तो ये नहीं चलानी है। इसके लिए सबसे पहले कौन अधिकारी है? जो सूर्य उदय के पहले उठेगा वही इसका अधिकारी है। जो उठेगा ही 8 बजे, भाई से किसी काम के नहीं है, तू तो तेरे घर जा आराम से रहे, क्यों तकलीफ है ना। कि गुरुजी सब तो समझ में आ गया लेकिन मैं उठता ही 10 बजे हूँ, फिर काहे का सौर विज्ञान करेगा तुम, है ना। तो सौर विज्ञान के लिए पहली चीज है, पहली कंडीशन है कि आपको सूर्य उदय के पहले उठने का अभ्यास होना चाहिए, क्योंकि सूर्य उदय के साथ वो एक्टिव हो जाए, है ना। तो जब तक सूर्य उदय आपके साथ नहीं होगा तब तक आपकी उठने की अभ्यास नहीं होगा, तो आप इस विद्या को करने में असमर्थ रहेंगे, और करेंगे तो उसका उतना लाभ प्राप्त नहीं होगा। लाभ तो होगा लेकिन उतना नहीं होगा जितना आप उम्मीद करते हैं। तो सबसे पहले आप ये नियम बनाएं कि मुझे सूर्योदय के पहले उठना है ना। तो सूर्य जब उठेंगे तो सूर्य उदय के समय ही ये नाड़ी की घोषणा होती है कि कौन सी नाड़ी आज चलने वाली है ना। तो एक सूर्य उदय का उठने का टाइम हो गया, एक नाड़ी का पता चल गया कौन कौन सी नाड़ी है, प्राण कैसे सक्रिय करने हैं वो पता चल गया। अब सूर्य उदय के टाइम तिथि हमारे यहाँ है सूर्य पक्ष और शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, है ना। एक एक घंटे में ये बदलती हैं। क्यों? क्योंकि 12 घंटे का अलग हिसाब और 12 घंटे का अलग हिसाब। तो 1 घंटा ये चलेगी और 1 घंटा ये चलेगी, फिर 1 घंटा ये चलेगी और फिर 1 घंटा ये चलेगी। क्यों? कि दोनों को बैलेंस बनाने के लिए, दोनों का बैलेंस बनाने के लिए, आपको स्वस्थ रखने के लिए फिजिकली और मेंटली ये जरूरी है कि ये भी काम उतना ही करे जितना ये काम करे, है ना। अगर ये ज्यादा काम कर रही है और ये काम कर रही है तो एक घट रहा है और एक बढ़ रहा है ना। आज हम दुखी क्यों हैं? कि भगवान ने हमको 24 घंटे दिए और 3 ऊर्जाएं दी, और 3 ही आपके साथ 3 ऊर्जाएं कौन कौन सी? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, है ना। कौन ब्रह्मा विष्णु महेश? कोई बाहर रहते हैं क्या? नहीं, हमारे शरीर में रहते हैं। 24 तत्व में जब आप देखेंगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश आपके शरीर में ही रहते हैं। कैसे ब्रह्मा आपके शरीर में काम करता है? सबसे पहले मन में जब विचार आता है तो ब्रह्मा आपका एक्टिव हो गया, है ना। आए हुए विचार को क्रियान्वित करना है, विष्णु आ गया। और दोनों को सही कैसे करना है? शंकर आ गया। मन में विचार आया कि आज चलना है, ब्रह्मा जी एक्टिव हो गए, है ना। विष्णु ने कहा कि यार चल भाई ये रास्ता है, फिर गूगल ने कहा रास्ता लगा ले, सही टाइम पर सही जगह पहुंच जाएगा। तीनों एक्टिव हो गए, यहाँ गए। और तीनों में से कोई भी एक्टिव नहीं होता, नहीं आता। जीवन में जब किसी को डिप्रेशन आ जाए 10 मिनट की प्रैक्टिस में उसका डिप्रेशन समाप्त हो सकता है। ब्रह्मा जी को बोलो, विष्णु जी को बंद करो, ब्रह्मा जी को बोलो भाई एक्टिव हो, सांस ले छोड़, सांस ले छोड़, सांस ले छोड़, एक्टिव हो गया। डिप्रेशन क्या है? कोई आइडिया नहीं बचा, जिंदगी में कुछ रहा ही नहीं, अब क्या करूं, इसी का नाम तो डिप्रेशन है। सब कुछ खो गया। फिर 10 मिनट बाद जब इस सांस की प्रैक्टिस को आप कर लेंगे, इस नाड़ी को एक्टिव कर लेंगे, तो ब्रह्मा जी एक्टिव हो जाएंगे। कहेंगे क्या फर्क पड़ गया, पहले भी तेरे पास कुछ नहीं था। पहले भी तो तेरे पास कुछ नहीं था, तब तूने शुरू किया था, वापस शुरू कर ले। विष्णु कहेगा कि तेरा दोस्त बैठा है ना, वो उधार भी दे देगा, उससे राय ले ले। फिर विष्णु को एक्टिव कर लो 10 मिनट, और 10 मिनट शंकर को बोलो, फिर वो कहेगा हाँ यार बात तो सही है, वापस शुरू करते हैं। 30 मिनट की इस प्रैक्टिस से, इस नाड़ी के उपयोग से
आप किसी भी व्यक्ति का जीवन जो डिप्रेशन में अपने आप को मानता है, उसके जीवन को आप अच्छा बना सकते हैं। किसी के साथ भी आजमा के देख लेना। खुद तो कभी जाएंगे ही नहीं, क्योंकि जब खुद हम सर्व विज्ञान को सीखने सिखाने वाले हैं तो हम तो कभी जा ही नहीं सकते। मतलब योगी व्यक्ति कभी नरक में नहीं जाएगा, मतलब नरक का मतलब वो कभी दुख नहीं पाएगा अगर वो योग कर रहा है तो। और स्वर विज्ञान को करने वाला तो मतलब ही नहीं है, दूर दूर तक भी नहीं। तो जो स्वर विज्ञान थोड़ा सा भी सीख लेगा, समझ लेगा इन नाड़ी और प्राणों का उपयोग, उसके जीवन में दुख और डिप्रेशन सवाल ही नहीं, मतलब उसके 7 जन्म में भी नहीं आने वाला है। इस जन्म में क्या, 7 जन्म में भी नहीं आने वाला। तो ये 3 जो नाड़ियां हैं, इनका सदुपयोग हम करेंगे तो किसी के जीवन को भी हम अच्छा बना सकेंगे और किसी को भी बढ़िया बना पाएंगे इस विद्या के जरिए। तो 10 मिनट ये कराएंगे, 10 मिनट ये कराएंगे और 10 मिनट बीच वाला कराएंगे। तो निश्चित तौर से आपका उस व्यक्ति को देखेंगे कि वो डिप्रेशन से आउट हो गया। तो स्वर विज्ञान के द्वारा हमने एक साधारण व्यक्ति जो डिप्रेशन में था उसको आउट ऑफ डिप्रेशन बना दिया। अब बात करें हम तिथि की कि कौन सी तिथि में कौन सा स्वर चलेगा। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 2 पक्ष हैं। बीच में बात आ गई थी 8-8 घंटे की वाली, ब्रह्मा विष्णु महेश वाली, वो पूरी नहीं हुई, उसको बीच में छोड़ दिया अपन डिप्रेशन लेकर के, है ना। 8 घंटे हमें ब्रह्मा का काम करना है, 8 घंटे हमें विष्णु का काम करना है और 8 घंटे हमें शंकर का काम करना है। हम करते क्या है कि एक का टाइम चुरा के दूसरे को देते हैं, एक का टाइम चुरा के दूसरे को देते हैं और दूसरे का चुरा के तीसरे को देते हैं। इसलिए परेशानी आती है। भगवान ने कहा है 3 प्रकार के गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और एक एक गुण का एक एक मालिक, ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं कि नए आइडिया देते हैं, काम करो। उनका काम है रजोगुण। रजोगुण का मतलब देखने में सुख और परिणाम में दुख, देखने में और परिणाम में दुख, ये रजोगुण की क्वालिटी है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे एक मेरे मित्र थे, जोरी बाजार में उनकी एक दुकान थी, फिर उन्होंने एक और दुकान ली, लड्डू वड्डू भी खिलाए, भाई साहब देखो आप आइए दुकान ली है, बढ़िया काम होगा, आपने 2 बच्चा है, दोनों दे जाना, एक ही दे जाना, एक ही दे जाना। बड़ी खुशी मनाई, लड्डू वड्डू हो गए। कुछ दिन बाद वो चल बसे तो एक को भाई, एक को दुकान ये दे दी और एक को दुकान ये दे दी। तो हम गए 12-13 दिन के बाद उनके घर पे गए तो उनके बच्चों ने कहा भाई साहब आओ, हाँ कहीं बात है। बोलो भाई साहब थे वहां का मित्र छा थे, जानो छो कतो बेकार आदमी छो। क्यों कहीं होगो? बोलते उन तो वह दुकान दी छे जो चालती छे और मन ईजा दी छे, जिसमें कम किराया का हो गया ना रजोगुण। देखने में सुख था, जिस दिन दुकान हुई दिन लड्डू बटे, और उसके जाते ही परिणाम में दुख आया। तो दुनिया का तमाम रजोगुण जो भी आप देखेंगे, देखने में सुख होगा और परिणाम में दुख होगा। हम करते क्या है कि सुख के टाइम को काट करके दुख को ज्यादा टाइम देते हैं। आजकल दुकान भाई साहब जल्दी खोलनी पड़े, 6 बजे रात में 10 बजे तक काम करना पड़े, बड़ा बिजी है। मतलब रजोगुण वाले को टाइम ज्यादा दे दिया, सतोगुण तमोगुण का कट कर दिया, परिणाम में प्रॉब्लम। प्रकृति ने आपको ये 3 घंटे दिए, 3 जो यूज दिए हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के, इसके लिए 8-8 घंटे बनाए। नौकरी वाले से पूछो कहीं से 8 घंटा ही तो काम करूंगा। किसी को आप काम पे रखते हो, क्या बोलता है 8 घंटा ही तो काम करूंगा, मतलब पता है कि ब्रह्मा जी ने 8 घंटे के लिए रजोगुण के लिए काम करने के लिए कहा है। लेकिन जब उसका हम टाइम काटते हैं, उसके परिणाम में हमको दुख मिलता है। तो रजोगुण को 8, सतोगुण को 8 और तमोगुण को 8। अब ये कर सकते हो कि तमोगुण का कम कर लो, सतोगुण को बढ़ा लो तो चल जाएगा, तो फ्री में चल जाएगा। लेकिन अगर आप खाली रजोगुण को बढ़ाओगे तो फिर परिणाम में दुख आएगा।
तीन गुण को खत्म करके फिर अपन ने बात करी स्वर विज्ञान में कि भाई नाड़ी का ये करके फिर अब जो तिथि है उस तिथि को कौन सा स्वर कौन सा चलना चाहिए, शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में। दो नाड़ियां हैं मुख्य रूप से हमारी, जो नाड़ी इसमें काम आती हैं, ईड़ा पिंगला चंद्र सूर्य। सूर्य नाड़ी में हमारे को अपने हार्ड काम जो है, हार्ड काम मतलब धन कमाने संबंधित जो काम है वो हमें करने होते हैं, और चंद्र नाड़ी में हमें सॉफ्ट काम करने होते हैं। सॉफ्ट काम मतलब पारिवारिक, किससे मिलना जुलना, समाज के काम करना, वो काम जो है इसमें हम चंद्र नाड़ी में करते हैं। और सूर्य नाड़ी में हार्ड काम करते हैं, धन कमाने का काम, पैसा कमाने का काम, लड़ाई करने का काम, झगड़ा करने का काम, इंटरव्यू करने का काम, है ना, कोर्ट कचहरी का काम, सूर्य नाड़ी में। और चंद्र नाड़ी में सॉफ्ट काम। शुक्ल पक्ष में ये 3-3 दिन चलेगी और कृष्ण पक्ष में भी 3-3 दिन चलेगी। मतलब एक नाड़ी एक पक्ष में 9 दिन चलती है और दूसरी वाली 6 दिन चलती है। 3 दिन समझ में आ गया। मतलब एक नाड़ी 15 दिन के दौरान में 9 दिन चलेगी। सुबह जब आप सूर्योदय के पहले उठेंगे तो जब आप देखेंगे तो एक नाड़ी 3 दिन चलेगी, एकम 2 30, फिर चौथ के बाद चौथ पंचमी छठवीं दूसरी चलेगी, फिर 3 दिन बाद वापस चालू हो जाएगी और फिर 3 दिन बाद वापस चालू हो जाएगी। तो 3-3 दिन के 15 दिन में डिवाइड करेंगे तो एक नाड़ी 9 दिन चलेगी और एक नाड़ी 6 दिन चलेगी। इसके विपरीत जब कृष्ण पक्ष आएगा, शुक्ल पक्ष आएगा, तो इसके विपरीत दूसरी नाड़ी 6 दिन 9 दिन वो चलेगी और 6 दिन वो चलेगी। अगर ये इस सिस्टम में चल रही है तो आप समझो आपका जीवन स्मूथली चल रहा है, कोई परेशानी आपके जीवन में नहीं है और आने वाली भी नहीं है। और अगर ये इस विषमता में चल रही हैं, गड़बड़ चल रही हैं, जिस दिन जो चलनी चाहिए वो नहीं चल रही है और 6 दिन की जगह वो बस 10 दिन चल रही है, या समझो 15 दिन एक ही चल रही है, तो फिर आपके जीवन में उथल पुथल गड़बड़ होने वाली है। और इतनी गड़बड़ होने वाली है, यदि 15 दिन एक नाड़ी एक साथ चले तो आपको कुछ बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, और 30 दिन चले तो और बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, और 45 दिन अगर कंटिन्यू चले तो समझ लो बस गेट के बाहर ही काम होने वाला आपका। इतना ही टाइम है आपके पास, अभी यहां से गेट से बाहर गए हो गया काम आपका। कि इस बात की सूचना है कि आपको अपने जीवन में इन नाड़ियों को बैलेंस कर लें। आप अगर नहीं कर सकते हैं तो आप देखो सुबह सुबह पता चल गया कि दिन कैसा जाने वाला है, कैसे ठीक जाने वाला है, कैसे नहीं जाने वाला है, एक बात। अब दूसरा सवाल था कि इस नाड़ी के जरिए हम सौभाग्यशाली कैसे बने, मतलब दुर्भाग्यशाली व्यक्ति सौभाग्यशाली कैसे बने। तो पहले तो जो नाड़ी देखो सही चल रही है कि नहीं चल रही है, और जब वो देख ली तो उसके बाद अपने उसी हाथ को लें, अगर आपकी लेफ्ट नोस्ट्रल चल रही है लेफ्ट हाथ लें, चेहरे पे घुमाएं, अपने हाथ को किस करें, वही पांव रोज जमीन पे रखें। लेफ्ट चल रही है लेफ्ट वाला, राइट चल रही है राइट वाला। 1 साल लगातार करें। 1 साल लगातार करने के बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन का कोई भी सपना, कोई भी इमेजिनेशन जो आप चाहती हैं 90% पूरी हो जाएगी। मतलब सौभाग्यशाली व्यक्ति बन गए आप। नाड़ी को समझने मात्र से आपने कोई विशेष प्रयास भी नहीं किया, लेकिन फिर भी आप में उत्साह आ जाएगा इतना कि किया हुआ आपका कोई भी काम जो आप सपना देख रहे हैं कई वर्षों से कि ये पूरा नहीं हो रहा है, 1 साल की प्रैक्टिस के बाद 90% आपका वो काम हो जाएगा जो आप चाहती हैं। तो बन गए सौभाग्यशाली, है ना। फिर इसके बाद दिन निकलने के बाद
आप फ्रेश होने जाएंगे। फ्रेश होते वक्त आप देखें कि आपका अगर सूर्य स्वर चल रहा है तो आप पेट साफ हो जाएगा, और अगर सूर्य स्वर नहीं चल रहा है तो पेट साफ नहीं होगा। फिर आप खाना खाएंगे तो खाने में सूर्य स्वर चल रहा है तो पच जाएगा, खाना बढ़िया लगेगा, टेस्ट बन जाएगा। और पानी उसके 40 मिनट बाद, हमारी विद्या कहती है कि 40 मिनट के बाद आपको पानी पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि 20 मिनट खाना खाने में लगेगा, 40 मिनट बाद पानी पिएंगे तो स्वर बदल जाएगा, क्योंकि सूर्य स्वर में खाना खाया है और चंद्र स्वर में पानी पिएंगे तो वो पानी आपके लिए अमृत बन जाएगा। स्वास्थ्य ठीक हो गया, सौभाग्यशाली बन गए, स्वास्थ्य ठीक हो गया। अब धन कमाना है या बॉयफ्रेंड से मिलना है ना, या फैमिली में जाना है बात करने के लिए, भाई ये तो करेंगे और क्या करेंगे अगर सॉफ्ट काम करना है तो आप चंद्र स्वर में आप जाएंगे तो आपको अपने घर में जो आप चाहते हैं, भाई घर में हम बात करने जाते हैं, अक्सर देखते हैं परिवार में बात करने जाते हैं और बात कुछ और सोच के जाते हैं कि अपन ये करेंगे ऐसी ऐसी बातें करेंगे, और जाके उल्टा होता है, पता चला सारा झगड़ा हो गया, मूड ही खराब हो गया, है ना। तो चंद्र स्वर में जाइए तो चंद्र स्वर में 98% आपको वो रिजल्ट मिलेगा जो आप सोच कर गए। ठीक है, अब आप इसके बाद व्यापार करने जाते हैं, काम करने जाते हैं, क्लाइंट आपके सामने बैठा हुआ है, तो सूर्य स्वर में अगर आप जाएंगे तो आपको क्लाइंट को सेटिस्फाई करने में 100% सफलता प्राप्त होगी। मतलब धन कमाने के काम में कोई भी आप काम करेंगे और सूर्य स्वर में आप काम करेंगे उसमें, तो निश्चित तौर से आपको 98% सफलता के चांसेस दोनों में मिलने वाले हैं, परिवार में भी और उसमें। तो सौभाग्यशाली बन गए, कामयाबी हो गए। अब रही संतति, संतान, इसकी अपन ने बात करी कि अर्जुन को बुलाना है, भीम को बुलाना है, कृष्ण को बुलाना है, किसको बुलाना है ना। 15 दिन के टाइम में जो तिथियां आती हैं उन तिथियों को ध्यान रखते हुए, अब तो गर्भाधान संस्कार लोग भूल ही गए, मतलब संस्कार नाम ही खत्म हो गया, खाली कागजों में रह गया गर्भाधान संस्कार। संस्कार का मतलब क्या होता है? जिसकी हम तैयारी करते हैं। आज ये छोटा सा फंक्शन भी किया, भैया खाने वाले को बुला, ये माला वाले को बुला, दुपट्टे वाले को बुला, है ना, ये कुर्सी बिछाने वाले को बुला, पानी पिलाने वाले को बुला, समोसे खिलाने वाले को बुलाया ना, मतलब तैयारी की हमने। एक छोटे से छोटे फंक्शन की हम तैयारी करते हैं और एक इतना बड़ा मेजर काम जो आपकी 7 पीढ़ियों में काम होने वाला है, आपके नाम को डुबोने वाला है या नाम को बढ़ाने वाला है, उसकी कोई तैयारी नहीं। घटना घटी तो घटी और नहीं घटी तो कोई बात नहीं, है ना भाई। हमारा देश घटनाओं पर नहीं है, हमारा देश तो विज्ञान पर काम करता है। इसलिए उसका नाम स्वर विज्ञान क्यों है कि स्वर विज्ञान इसलिए कि हमारे को हर चीज के संस्कार बनाए। 16 संस्कार, मतलब हम मर जाएं तो मरने की भी हमारी तैयारी होती है। 16 संस्कार आप देखिए, कितनी वैज्ञानिक बात थी कि एक एक घटना घटाने के पहले हम उसकी पूरी तैयारी करते थे। तैयारी के लिए मतलब हम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से उस बात के लिए तैयार होते थे कि ये घटना हमको 100% कामयाबी के साथ करनी है। हमारे यहाँ तो मरने का भी देखो ना, पूरा 12 दिन संस्कार मचता है, पंडित जी आते हैं, गरुड़ पुराण की कथा करते हैं, दान दहेज फलाना ढिमका, लास्ट में बड़ी धूमधाम से खाना पीना सब होता है। मतलब हर चीज की हम तैयारी करते हैं, और दुर्भाग्य ये है कि हम जिसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है उसकी कोई तैयारी नहीं। ये कैसे हुआ? ये 1200 साल जो हमारे जमाने में गरीब जो आई ना, गुलामी, इस गुलामी में जितने हमारे अच्छे संस्कार थे, अच्छा विज्ञान था, उसको मिश्रित करके, खराब करके हमारे विज्ञान को दूषित कर दिया।
और धीरे धीरे ये कह दिया कि ये तो फालतू बकवास है, कुछ होता ही नहीं है सर। आज नई पीढ़ी से बात करो और किसी को पूछो, नहीं मैं विश्वास नहीं करता, मैं नहीं मानता। अरे भाई मानता तू तब मत मान जब तू इसको आजमा ले और फिर कुछ इफेक्ट ना हो तो मत मान, समझ में आ गई। लेकिन तूने कुछ किया ही नहीं और पहले ही कह रहा है कि नहीं मानता। नहीं मानने के पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए ना भाई। मानने के पीछे लॉजिक मांग रहा है तो नहीं मानने के पीछे भी तो लॉजिक होना चाहिए। लेकिन हम पहले ही कहते नहीं मैं नहीं मानता। भाई नहीं मानने का कारण तो बता, कारण उसके पास नहीं है। तो इसलिए ये जो गर्भाधान संस्कार था, ये हमारा स्वर विज्ञान सिखाता है कि आपको कैसी संतान, किस प्रकार के लोग, किस प्रकार की चीजें, किस प्रकार के घर में आपको चाहिए। यही विज्ञान हमारी शादी के साथ भी लागू था। जो आज आप डिवोर्स देख रही हैं जगह जगह, शादियां की नाकामयाबी देख रही हैं, पहले बात तो हो नहीं रही है, और जो हो रही है वो निभ नहीं रही। उसके पीछे हमारा स्वर विज्ञान को अगर आज काम मिलेंगे तो निश्चित तौर से शादी भी कामयाब होगी और संतान भी अच्छी पैदा होगी। संतान पैदा करने के लिए एक स्त्री पीरियड के 16 दिन बाद, जिसको ऋतुकाल बोलते हैं, वो कंसीव करने के लिए तैयार रहती है। उस 16 दिनों में 4 दिन वो यज्ञ हमें नहीं करना है। पूर्णमासी, अमावस्या, एकादशी और अष्टमी, हम उसको यज्ञ बोल रहे हैं। यज्ञ मतलब जिस चीज की हम तैयारी करते हैं, है ना। तो ये 4 दिन उस यज्ञ को नहीं करें हैं। अगर उस यज्ञ को करेंगे तो असुर घर में आएंगे, असुर लोग घर में आएंगे आपके, फिर बाद में आपका उनसे झगड़ा होगा। वही संतान जो सुख का कारण है, वही संतान आपके दुखों का कारण बनेगी। एकादशी, अष्टमी, पूर्णिमा और अमावस्या, ये 4 दिन नहीं करेंगे। इन 4 दिन को अवॉइड करने के बाद जो तिथि बच जाए शेष, उस तिथि में जिसमें 2 का भाग जाए, समडेट, और स्त्री का स्वर चंद्र हो और पुरुष का स्वर सूर्य हो, तो निश्चित तौर से संतान के रूप में एक अच्छा पुत्र पैदा होता है। कंसीव तो कर लिया, अब मां की जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो गई। क्यों बड़ी हो गई? कि वो देख क्या रही है, पढ़ क्या रही है, बोल क्या रही है, खा क्या रही है। उस सारा का सारा बच्चा 50% आपके गर्भ में सीख रहा है। आप उसको सिखा रही हैं रील देख के। जो रील देख रही है ना, वही सीख रहा है। वो जो पढ़ रही हैं वो सीख रहा है, जो खा रही हैं वो सीख रहा है। 50% बच्चा मां के गर्भ में सीख लेता है। उदाहरण अभिमन्यु, प्रवेश करना तो सीखा, बाहर आना नहीं सीखा। तो ये प्रूव होता है कि बच्चा गर्भ में मां के साथ वो सीखता है सब कुछ। तो हमारा संस्कार भी सिखाता है इस बात को कि मां को क्या पढ़ना, क्या खाना, क्या खिलाना, क्या करना। ये सारी जिम्मेदारी स्वर विज्ञान बताने वाले को ये भी बतानी चाहिए कि भाई जब तू बच्चा कंसीव कर रहे तो तेरे बच्चे को क्या बनाना है, उसकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी मां की है ना। ये हमने बताया पुत्र पैदा करने का, और एक अच्छा पुत्र पैदा करके किस तरह ज्ञानवान उसको बनाना, उसकी विधि स्वर विज्ञान के द्वारा। अब किसी को पुत्री चाहिए तो पुत्री में भी यज्ञ तो वो 4 दिन नहीं करना है। अब 4 दिन के बाद जो विषम डेट आती है, जो 4 दिन के बाद विषम डेट आती है, उस विषम डेट में स्त्री का स्वर सूर्य और पुरुष का स्वर चंद्र, तो कन्या पैदा होती है। तो कन्या पैदा होती है। कन्या क्या? कन्या में भी जो क्वालिटी आप चाहेंगे, जिसका आह्वान करेंगे, जिसको बुलाएंगे, वो आएगा। कोई भी नहीं आएगा। जिसको आप बुलाओ
कि भाई ऐसा लड़का होना चाहिए, ऐसी ये होना चाहिए, ऐसा वो होना चाहिए, उसमें ये गुण होने चाहिए, उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए, राम जी जैसा होना चाहिए, कृष्ण जैसा होना चाहिए, रावण जैसा होना चाहिए। तो जैसे गुण के साथ आप बुलाओगे वैसे ही गुण का संतान आपके घर में स्वर विज्ञान के द्वारा प्रवेश करेंगे। तो अपन ने सौभाग्यशाली बताया, हेल्दी होना बताया, बढ़िया होना बताया और संतान बताई। अब क्या रहेगा अपने पास में? बीमारी से लड़ना है ना। भाई बीमारी से लड़ें कैसे? सर्दी से रिलेटेड चीज जो है वो आपके चंद्र स्वर से होती है और वो सूर्य स्वर से होती है, गर्मी वाली। वात पित्त कफ 3 प्रकार के दोष होंगे। 3 प्रकार के दोषों को, जिस प्रकार का दोष हो उसी नाड़ी को एक्टिव करके, उसको उसके विपरीत नाड़ी को एक्टिव करके हम लोग उस दोष से मुक्त हो सकते हैं स्वर विज्ञान के द्वारा। मोटी मोटी बातें अपन ने इसमें कर ली। अब रहेगी खाली कुंडलिनी जागरण वाली बात। क्या और किसी का क्वेश्चन कोई है बीच में? तो कोई भी है अपने पास? हाँ, कि जैसे आपने बताया था कि 9 दिन एक नाड़ी, तो पूर्णिमा से और अमावस्या को हम लेट करके चलते हैं कि जैसे पूर्णिमा से जस्ट नेक्स्ट डे हाँ, कृष्ण पक्ष शुरू हो गया। पहली तीसरी वो जो प्रथम 2 3 4 पर, हाँ, प्रथम से शुरू होगी। कौन सी, जैसे कृष्ण पक्ष में हमारी चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए, हाँ, और शुक्ल पक्ष में हमारी सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए। ठीक है, हाँ, क्योंकि मुझे यहाँ थोड़ा सा डाउट है। क्लियर हो गया? चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन? जैसे सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी और जो जिस वक्त चल रही थी, तो पैर उसी वैसी ही उठाना। सुबह जब आप उठेंगे ना, तो जो नाड़ी चल रही है आपकी, वही पांव आप जमीन पे रखेंगे। जैसे कुछ शुभ काम से जाएंगे तो पैर भी वो भी बाहर वो ही रखेंगे ना, उस हिसाब से। शुभ काम की परिभाषा बताएं पहले आप। जैसे हम खुद जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्जाम के लिए जा रहे हैं या कुछ जा रहे हैं, तो अपना स्वर बदलने पहले, उसमें जाने के पहले जो मैंने बताया कि 2 काम अपन करते हैं, सॉफ्ट काम और हार्ड काम। जिस काम के लिए जा रहे हैं उस काम के पहले उस स्वर को बदल लें। तो उतना वेट करना पड़ेगा। नहीं, अब हम बता रहे हैं स्वर कैसे चेंज करेंगे, है ना। चलिए, अब हमने बताया कि हमको क्या क्या करना, कैसे कैसे करना। अगर नेचर हमारा कोऑपरेट कर रही है, नेचर हमारा साथ कर रही है और नेचर हमको साथ दे रही है, तब तो आप देख लेंगे और अपने हिसाब से उसको कर लेंगे। लेकिन कभी नेचर साथ नहीं दे रही है, सपोज करो आपको तो अभी झगड़ा करने का मन कर रहा है और हालात नहीं है ना। हाँ, गाड़ी का चलना कैसे पता करें? हाँ, वही बताते भी आप। तो ये कैसे कि कौन सी तेज चल रही है? सबको सुनाई देगा। हाँ, वो अभी बताते। देखिए, 2 क्वेश्चन आए कि नाड़ी कैसे चेक करनी है और नाड़ी को कैसे बदलना है ना। और कोई क्वेश्चन? किसी का क्वेश्चन होगा ना, माइक ले लिया करो, तो सबको क्वेरी सबकी है, सबकी क्लियर होगी। भाई, नाड़ी का बदलना और नाड़ी को कैसे बदलना, और नाड़ी को कैसे चेक करना है ना। अभी सबकी नाड़ी चेक करते हैं अपन, कौन कौन सी नाड़ी किस किस की चल रही है। सिंपल सी बात है, तो पता चल जाएगा 1 मिनट में। आपने खुद ने किया है ना। एक और चीज देखिए, आप जब सबके लिए बोल रहे हैं वो लोगों को समझ में 50% आएगा, और जो क्वेश्चन करेगा उसको क्वेश्चन का जवाब मिलेगा, उसको 100% समझ में आएगा, है ना। कि उसको लग रहा है मेरे को जवाब दिया जा रहा है, सबको नहीं। सब तो अच्छी अच्छी बात सुन रहे हैं, वो सबके लिए है, लेकिन ये तो मेरे लिए पर्टिकुलर नहीं है। देखिए, किसी भी ज्ञान को प्राप्ति करने का कोई साधन संसार में है तो एक ही साधन है। अगर आप गीता पढ़ रहे हैं तो गीता से लाभ लेने का तरीका क्या है ना। ये अच्छी कोई किताब पढ़ रहे हैं, अगर आप ये मान के पढ़ रहे हैं कि एक अच्छी किताब है, अगर ये मान के पढ़ रहे हैं कि आप एक अच्छी किताब है, तो उससे आपको उतना लाभ नहीं होने वाला है। ये हमारे घर से, हमारे तो उससे आपको लाभ उतना नहीं होगा। अगर आप गीता पढ़ते वक्त अगर ये आप महसूस करेंगी कि आप अर्जुन बन जाइए,
तो गीता आपके लिए कृष्ण बन जाएगी। लेकिन अगर आप एक अच्छी किताब मान के पढ़ेंगे तो आप सरसरी तौर से शायद 10% उसमें से कुछ समझ पाएंगे। लेकिन अर्जुन बन के पढ़ेंगे तो जो उसमें क्वेश्चन हैं, जो आंसर हैं, वो तो मिलेंगे, लेकिन आपके मन में उठने वाले तमाम सवालों का जवाब आपको वहां से प्राप्त होगा, है ना। अभी जैसे इन्होंने 2 सवाल किए, 2 क्वेश्चन किए, तो उन दोनों क्वेश्चनों का हम जो आंसर अब दे रहे हैं वो इनको तो मिल ही रहा है, बाकी सबको भी मिल जाएगा। पहला सवाल ये था कि स्वर कौन सा चल रहा है ना। अपने नाक को देखें, कौन सा क्लियर चल रहा है और कौन सा कम चल रहा है, पता चल जाएगा। ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो एक नाक बंद कर लें, देखें कौन सा चल रहा है। चंद्र चल, देखिए पता चल गया सबको। यहाँ पे सबको बयान ही चल रहा है। देखिए सबको पता चल गया ना कि स्वर कैसे चलना है ना। अब बात रही स्वर को बदलने की, अपनी चॉइस के अनुसार स्वर को कैसे बदलना है। समझ में आया आपको? आपसे पूछ रहा हूं, हो गया ना क्लियर? अभी इस समय कौन सा स्वर चलना चाहिए, जैसे कि अपनी आध्यात्मिक क्लास उसमें ज्यादा? देखिए वैसे तो जिनको चंद्र स्वर चल रहा होगा उनको अधिक लाभ प्राप्त होगा, है ना। मेरा बेटा जब से यही चल रहा है। देखिए आपके जो मनोभाव होंगे ना उसके हिसाब से स्वर आपको चलाएगा, है ना। अगर मनोभाव आपका धन कमाने का है कि यार सेठ जी से आए हैं कुछ सीख के जाएंगे पैसा कमाएंगे तो स्वर चलेगा है ना। और आध्यात्मिक सीख के जाएंगे तो आपका बाया चलना चाहिए, यहाँ पे सॉफ्ट काम। हाँ सॉफ्ट काम तो सही चल रहा है। अभी नहीं होगा, नहीं। एक मिनट में आता हूँ, 1 मिनट। जब तक गुरु जी आते हैं तो गुरु जी के गुरु माता से कुछ उनके बारे में पूछ लेते हैं, वो कैसे? बस वही बता देंगे। बताइए। राइट वाला सुबह होगा, लेफ्ट वाला चलना। आप लेट आई, पहले आती तो ज्यादा अच्छा होता। जो आपको सोच चल रहा है वही काम वाले नाम सुनना। एक बार तगड़ी गुरु जी से नहीं जाता। घर वाली राजी तो सब राजी, तो गुरु जी तक पहुंचने तो बाकी समझते हैं सब। बैठे। थैंक यू। देखिए एक का जवाब अपना हो गया कि भाई कैसे स्वर को चेक करना है। अब दूसरा सवाल था स्वर को बदलना कैसे है। स्वर बदलने के कई तरीके हैं। पहला तरीका जो स्वर चलाना है उससे अपोजिट वाले को जो चल रहा है उसको बंद करें और तेजी से 10-20 बार लें और छोड़ें, वो चालू हो जाएगा। उसके बाद भी नहीं होता है तो एक बगल में दूसरा हाथ दबाएं और ऊपर वाला चालू हो जाएगा। लेट के चालू करना चाहते हैं तो जो करवट लें ऊपर वाला स्वर चालू हो जाएगा, है ना। और या इस पर सुषुप्ना नाड़ी अगर अपने को एक्टिव करनी है
पहले दोनों चेक करेंगे। और सुषुप्ना नाड़ी अगर एक्टिव करेंगे तो सुषुप्ना नाड़ी में पहले तो हमने बताया नहीं सुषुप्ना नाड़ी में हम क्या क्या काम कर सकते हैं। अब तक हमने दो ही चीजें बताई कि आप सूर्य नाड़ी में ये करेंगे, इसमें ये करेंगे, इसमें ये करेंगे, क्योंकि अब तक हमने सिर्फ संसार की बात की थी, अपवर्ग की बात ही नहीं की इस नाड़ी शोधन में, स्वर विज्ञान में। तो अब अगर हम एक छोटा सा इस पर भी जिक्र करेंगे कि अगर किसी को अपवर्ग में जाना है तो इन दोनों नाड़ियों के अलावा सुषुप्ना नाड़ी में जब तक आप नहीं जाएंगे तब तक आप अपवर्ग नहीं जा सकते, मतलब तब तक आप मोक्ष का रास्ता नहीं अपना सकते। तो जिसे मोक्ष की इच्छा है उसका पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, भाई साहब को थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट है ना। तो अब मोक्ष के लिए बात कर लेते हैं कि मोक्ष का पहले अपने बताया था कि प्राण रूपी जो ब्रह्म था वो हमें आया कहां से था, यहां से। अब यहां से जब जाएगा तो देखिए सृष्टि बनी कैसे थी। ब्रह्म ने जब विचार बनाया, क्या विचार बनाया ब्रह्म ने कि मुझे एक से अनेक होना है, ये पहला बीज है, ब्रह्म का पहला बीज है। और उसी बीज की हम सब संतान हैं। जो पहला चावल उगा जमीन में, उसी चावल को आज तक हम खाते आ रहे हैं। चावल दूसरा नहीं हुआ, उसी चावल के बीज में परिवर्तन आता गया, लेकिन मूल रूप से चावल वही है। हम सब उस ब्रह्म के अंश होने के नाते हम सब उसी बीज का अंश हैं, और उसी बीज के अंश के नाते हम में एक ही भाव है कि एक से अनेक कैसे होना। मेरा बेटा, फिर मेरा पोता, फिर मेरा फलाना, फिर मेरा डिमका, मेरी एक दुकान, फिर मेरी 2 दुकान, फिर 5 दुकान, मेरा एक मकान, मेरा 100 दुकान, एक से अनेक, ये संसार हुआ। और अनेक से एक होना, अनेक से एक होना अपवर्ग मोक्ष। अब तक हमने बात क्या करी, जो पहले वाली बात थी, एक से अनेक होना। और एक से अनेक होने वाली बात जब समाप्त होकर के जब हुई तो एक से अनेक जब देखा कि नहीं, तो उसके बाद हम किस पे चलेंगे, विपरीत वाली व्यवस्था पे, अपवर्ग वाली पे। कैसे चलेंगे, तो सबसे अंत में क्या आता था 24 तत्वों में, पृथ्वी आखिरी पृथ्वी है ना। पृथ्वी, पृथ्वी के बाद जल, जल के बाद अग्नि, अग्नि के बाद वायु, वायु के बाद आकाश, है ना। ये हो गया पंच महाभूत का शरीर। उसके बाद आएगी कर्मेंद्रियां, है ना। एक कर्मेंद्री, दूसरी कर्मेंद्री, तीसरी कर्मेंद्री, चौथी कर्मेंद्री, 5वीं कर्मेंद्री। फिर ज्ञान, एक ज्ञान, दूसरा ज्ञान, तीसरा ज्ञान, चौथा ज्ञान, 5वां ज्ञान। फिर तन्मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, है ना। शब्द, स्पर्श, रूप, रस के गंध के बाद में मन, मन के बाद में अहंकार, अहंकार के बाद में महतत्व, महतत्व के बाद में मूल प्रकृति, और मूल प्रकृति के बाद में हम प्राण। प्राण कहां से प्रवेश किया, ओम सबसे पहले आया, ओम रूपी गेट, ओम रूपी गेट से हम बाहर जाएंगे और फिर उसमें विलीन हो जाएंगे, उसी का नाम मोक्ष है। एक और बात, सबका टारगेट तो मोक्ष ही है, आप करें कुछ भी। क्यों, इसका भी एक कारण समझ लें। जो चीज जहां से आती है वही वापस जाना चाहती है, ये बेसिक सिद्धांत है। जैसे समुद्र का पानी, बरसात बनता है, पहाड़ों पे जाता है, बर्फ बनता है, नदी बनता है, नाला बनता है, आपके घर में आता है, वापस समुद्र में जाता है। क्यों, क्योंकि समुद्र से आया था, समुद्र में ही जाएगा। अग्नि, कोई भी अग्नि कहीं भी आप जलाएं, घर में चूल्हा जलाएं, भगवान का दिया जलाएं, शमशान में मुर्दे को जलाएं, सब ऊपर। क्यों, क्योंकि अग्नि का सोर्स सूर्य है, तो हर अग्नि अपने डेस्टिनेशन को मिलना चाहती है ना। आपका डेस्टिनेशन क्या है, 2 चीज थी आप में, एक शरीर 24 तत्व का, एक 25वां जो आप हैं। तो आप अपने में ही जाना चाहते हैं। उसका रूप क्या है, उसका रूप 3 है, सत्य, चित्त, आनंद, ट्रुथ, नॉलेज एंड ब्लिस। आप क्या चाहते हैं जिंदगी भर, क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि मैं मरूं ना,
स्वस्थ रहूं, है ना? क्यों? क्योंकि आपको मरने का कभी अनुभव हुआ ही नहीं। कैसे नहीं हुआ? जिसके प्राण जाते हैं उसको हम बोलते हैं बाबूजी का प्राण चला गया। बाबूजी मरे हैं, प्राण नहीं मरा है, प्राण तो गए हैं। गए मतलब खत्म नहीं हुए, है ना? तो एक बात प्रूव हुई कि यू नेवर डाई। आपने मरने का कभी अनुभव किया ही नहीं है, आप कभी मरे ही नहीं है। तो क्या इच्छा है आपकी? कि जो आप हैं वही तो इच्छा है, क्योंकि दूसरी इच्छा तो कोई कर ही नहीं सकते। मरने की इच्छा नहीं है। फिर दूसरी इच्छा है चित्त। सत्य के बाद में चित्त। चित्त मतलब ज्ञान। ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो आप में नहीं है, लेकिन वो विस्मरण हुआ है आपका ज्ञान। उस विस्मरण ज्ञान को प्राप्त करने की भूख बनी रहती है, इसलिए सोचते हैं यार चलो आज सौर विज्ञान वाली क्लास में चलते हैं, कुछ नया सीख के आएंगे, है ना? तो चित्त। तीसरा आनंद। आप जो भी काम करें, आप रेकी करें, आप व्यापार करें, आप दुकान चलाएं, आप स्कूल चलाएं, आप काम करें, कुछ भी काम करें, हर काम का एक ही उद्देश्य है कि इस काम के बदले में मुझको सुख कैसे प्राप्त हो। आनंद के स्वरूप को हम शीशे में देख करके सुख मानते हैं, और संसार का तमाम सुख दुख की नींव पर खड़ा है ना? भूख लगी है तो भी खाना खिलाऊंगा तो कहोगे यार मजा नहीं आया, लेकिन तगड़ी भूख लग रही होगी तो कहेगा यार मजा आ गया खाना खाने में। मतलब भूख का दुख होगा तो खाने का आनंद आएगा। संसार का तमाम दुख सुख दुख की नींव पर खड़ा। आनंद क्या है? आनंद वो स्वरूप है जो आपका अपना स्वरूप है, और उस आनंद की प्राप्ति के लिए ही सबका एक ही उद्देश्य है कि मैं अपने आप को कैसे प्राप्त करूं। मैटर नहीं क्या करूं, गंदा पानी नली का हो चाहे गंगा का हो, जाना समुद्र में ही है। सबका उद्देश्य एक ही है, सत्य चित्त आनंद की प्राप्ति। पूरी गीता कहां से शुरू होती है? मोहो नष्टा स्मृति लब्धा। 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में अर्जुन कह रहा है मोहो नष्टा स्मृति लब्धा। क्या मोह था? अज्ञान। क्या अज्ञान था? और क्या याद आ गया? मुझे ये याद आ गया कि मैं सत्य चित्त आनंद, है ना? हम किस लिए आए हैं? किसी तरह हमको ये याद आ जाए कि मैं सत्य चित्त आनंद, है? तो इस सत्य चित्त आनंद की जो प्राप्ति है ये ही सारे साधनों का सार है। अब देखिए, जब हम कहते हैं मोक्ष की वाली अपवर्ग वाली बात कर रहे थे, तो अपवर्ग के लिए हमें उल्टा चलना पड़ेगा। पृथ्वी छोड़ी, फिर ये छोड़ा, फिर ये छोड़ा, फिर ये छोड़ा, फिर ओम से प्राण को छोड़ा, फिर अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं ही ब्रह्म हूं। और दुख और अज्ञान का कारण क्या है? कि ये तो मेरा है और ये मेरा नहीं है। और अहम ब्रह्मास्मि में सब कुछ मेरा है, और जब सब कुछ मेरा है तो फिर दुख किस बात का? इन सारी विद्याओं का निचोड़ क्या है? यही कि मैं कौन हूं, अपने आप को जान लूं, और अपने आप में जो स्मृति मतलब जो मोह के कारण जो मेरी स्मृति में भूला हुआ हूं, आना कुछ नहीं है, भूला हुआ हूं। जैसे इनको मैं मालूम भूल जाऊं कि इनका नाम यार क्या था, याद नहीं आ रहा, याद नहीं, अचानक याद आ जाए ओह इनका नाम तो ये था। बस ऐसे ही आपको एक दिन ये याद आना है कि मैं सत्य चित्त आनंद हूं। ये कौन हूं ये तो भूले में, और सत्य चित्त आनंद हूं ये याद आना है, ये स्मृति आनी है बस। और ये सारी विद्याओं का निचोड़ क्या है? कि किसी कारण से ये स्मृति हमको आ जाए कि मैं सत्य चित्त आनंद। ये सारे शास्त्रों में। अच्छा, शास्त्र के निर्माण की जरूरत क्या पड़ी? ब्रह्म का अंश है ना, ब्रह्म की संतान है ना? तो ब्रह्म ने जब यहां से शरीर में प्रवेश किया तो सबसे पहले आया ओम, ओम से आई प्रकृति।
प्रकृति, सत्वगुण रजगुण तमगुण, फिर ये ब्रह्मा विष्णु महेश। सत्वगुण के बाद में आया महतत्व, मतलब प्रकृति के बाद में महतत्व, और महतत्व के बाद में आया अहंकार, और अहंकार से अज्ञान शुरू हो गया। अज्ञान से हम में अज्ञान शुरू हो गया। क्या अज्ञान शुरू हो गया? हम ये भूल गए कि हम ब्रह्म के अंश हैं। पिता ने देखा कि तो संतान ही बिगड़ गई, ये तो औलाद ही बिगड़ गई, है ना। फिर क्या किया? फिर उसने ज्ञान के लिए आपके वेद बनाए, ये बनाए, ये बनाए, ये बनाए, स्वर विज्ञान बनाया, सारी चीजें क्यों बनाई? कि अपनी संतान को, हर आदमी चाहता है कि ये इंटेलिजेंट बने, होशियार बने। कोई नहीं चाहता कि ये मूर्ख रहे, अज्ञानी रहे, है ना। तो सारे शास्त्रों का निर्माण और सारी विद्याओं का निर्माण करने के पीछे एक ही उद्देश्य है कि किसी तरह इसको ये वापस याद आ जाए कि ये सत्य चित्त आनंद है। चाहे हम स्वर विज्ञान करें, चाहे हम रेकी करें, चाहे हम गीता का पाठ करें, चाहे हम वेदों का पाठ करें, चाहे कुछ भी याद करें, अंतिम डेस्टिनेशन सबका एक ही है कि हमको ये याद आ जाए कि मैं सत्य चित्त आनंद। ये हुआ अपवर्ग वाला रास्ता, है ना। हमने दो रास्ते बात करी थी, निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग। पहली सारी बातें हमने बात करी किसकी? प्रवृत्ति मार्ग की, और अंत में से बात करी हमने निवृत्ति मार्ग की। तो दोनों ही रास्ते स्वर विज्ञान प्राण रूपी ऊर्जा के द्वारा सहज रूप से आप प्राप्त कर सकते हैं, चाहे आप प्रवृत्ति मार्ग में जाएं और चाहे आप निवृत्ति मार्ग। ठीक है। अब एक क्वेश्चन क्या था कि पहचान लिया, बदलना कैसे सब आ गया, कौन सा है वो आ गया। और किसी का कोई क्वेश्चन? सुषुम्ना नाड़ी, ये अपन बात करी थी इसकी, अपवर्ग वालों के लिए, इनको मोक्ष चाहिए उनके लिए, है ना। सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिव करने के, वैसे तो जब तक आपकी दोनों नाड़ियां साफ नहीं होंगी, प्राणायाम का अभ्यास नहीं होगा, तो बड़ा मुश्किल है सुषुम्ना नाड़ी का एक्टिव होना। क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी जिस दिन एक्टिव होती है और जिस वक्त एक्टिव होती है, कभी कभी सबकी एक्टिव होती है, क्योंकि जब एक दूसरे में ट्रांसमिट होती है कि यहां से यहां होती है और यहां से यहां होती है, तो कुछ पलों के लिए वो एक्टिव ऑटोमेटिकली भी होती है। उस वक्त क्या होता है, जैसे आप कभी किसी को बोलते हैं कि जा साले तेरा एक्सीडेंट होगा, और उसका हो जाता है ना। वो सुषुम्ना नाड़ी का प्रभाव है कि उस वक्त साक्षात ब्रह्म में होते हो आप, और जिस वक्त साक्षात ब्रह्म में होते हो तो जो वाणी मुंह से निकलती है, इसलिए योगा करने वाले को कभी भी कोई गलत बात किसी को नहीं बोलनी चाहिए, स्पेशली मैडम को नहीं बोलनी है। मैं ये तो कह रहा हूँ, देखिए जो सामने बैठता है वो टारगेट होता है। अच्छी बात है कि देखिए ये सब चीजें योग से ही निकली है। हाँ। और योग आज की विद्या नहीं है, हाँ। नहीं है। योग जो है प्राचीन